ही अपना माइक ऑन करेगा, ठीक है, जिसका नाम लिया जाएगा। भोले बाबा की जय। ओम हेडिया खंडी नमः। आज का अपना रविवार या सत्संग नित्य क्रम में जैसे हम चालू करते हैं हर सप्ताह में, वैसे ही हम आज चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत में गायत्री मंत्र बोल के करता हूं, उसके बाद ललिता दीदी अपना गणेश वंदना करेंगी, फिर राकेश भैया मुनीन्द्र सूक्त का पाठ करेंगे, ठीक है जी। चलिए, भोले बाबा की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं ललिता दीदी को आमंत्रित करता हूं गणेश वंदना के लिए। भोले ललिता बाबा की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भोले बाबा की जय। जी राकेश भैया, आप हाँ। मुनीन्द्र सूक्त माइक ऑन करें और मुनीन्द्र सूक्त से भोले बाबा की स्टार्ट जय। करें। ओम श्री कैलाश गिरिवरे रम्य संतम सुशांतमी तम मनीषतम वंदे सदा कारुण्य रूपिणम यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धो भवति साधक सद्गुरुं तम वंदे हेडाखण्डवासिनम् यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानव तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलं नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामि कृत्वा ये पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागदेशादिवर्जिता सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरे भक्तो हरे ध्यान परायण हरे नाम रत्नं पीत्वा हरेर्धाम परं भजे। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकमम्मलम्। महामार्तण्डरूपिणे मोहध्वान्तविनाशक सर्वभूतात्मे रूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कई बार अपन ने जैसे किन्हीं के पास ये पुस्तक नहीं हो जिसमें हिंदी ट्रांसलेट हो, तो मैं क्या, कई भक्त ऐसे हैं जिनको इसका अर्थ नहीं मालूम, मैं उनके लिए हिंदी अर्थ भी बता रहा हूँ। परम सुंदर पर्वतराज कैलाश पर परम शांत भाव से निवास करते हुए दया की साक्षात मूर्ति उन मुनिंद्र देव को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, जिनके केवल स्मरण करने मात्र से साधक जन सब सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध बन जाते हैं। उन श्री हेड़खंड वासी श्री सदगुरु के मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी दया भरी दृष्टि से मनुष्य परम धन्य हो जाता है। उनके श्री चरणों में मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, जिनका हृदय परम कोमल है तथा जिनकी वाणी अत्यंत कोमल है, जिनके द्वारा दिया गया दंड भी परम कोमल है। उन कोमल अंग वाले प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। लोक के उपकार करने में लगे हुए राग और देश से सर्वथा रहित तथा दयामयी दृष्टि से चराचर प्राणियों को देखने वाले उन श्री सदगुरु देव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सुंदर अंतःकरण वाले ध्यान गम्य तथा संपूर्ण सद्गुणों के एकमात्र आधार हैं। उन परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्रभु का मैं नित्य प्रतिपल स्मरण करता हूँ। वे देह रूप में हरि हैं, ध्याता रूप में हरिभक्त हैं तथा प्रतिपल हरि के ध्यान में ही परायण है। ऐसे देह ध्याता ध्यान स्वरूप
हरि का नाम अमृत पान करके सांसारिक प्राणी श्री हरि के परात्पर धाम को प्राप्त होते हैं। जो आप संसार की माया से मोहित प्राणियों को दुर्लभ सद्ज्ञान प्रदान करने की कृपा करते हैं, वे सांसारिक समस्त साधनों से रहित भगवान दिगंबर ही एकमात्र मेरे आश्रय स्थल है। महान ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा आप साधकों के हृदय के मोहंधकार को नाश करने वाले हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के आत्मा स्वरूप है तथा इस चरणाश्रित महेंद्र के तो एकमात्र जीवन है। अब मैं आपको एक चौपाई, जब भी अपना ये मतलब सत्संग रहेगा, दिव्य कथा की एक चौपाई मैं पूरा पाठ करूंगा, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा। आज पूर्व ऊंचा बढ़ायो, सतचित धन्य प्रभु सरस लखायो। उमगे उमगे होश बढ़ावे, आनंद अमित जस्त्र बहावे। हेतु रहित लखी आनंद चंदा, चित्त चकोर मन लहते आनंदा। सतचित धन्य प्रभु आनंद राशि, अमल अनंत आदि अविनाशी। सभी है मैं सब काल विराजे, सब में सम स्वरूप है राजे। जो अतीत मन बुद्धि गिरा के, सुखद सूक्ष्म सत्ता भूमा के। मनन करत जग के मुनिहारे, टेरी टेरी श्रुति कहते नकारे। पालक ओ प्रलंकर दो, सत अरु असत कहते को। निज स्वभाव वश रहते सदा ही, प्रकृति बिंबित है पर सत नाही। सब प्रकार अज्ञाना में, दीन बंधु आतुर करुणा में। आर्त त्राण तत्पर भगवाना, त्राण हेतु नित्य रचत विधाना। विविध विश्व लीला रची, भांति भांति सुख देन। अंश शुद्ध कह विमुख लखी, आवत शिव सुधि लैन। आओ आओ हे हरि आओ, प्रणतारति हर देर न लगाओ। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ जल्दी में। आज सच्चिदानंद स्वरूप श्री श्याम सदाशिव ने अपूर्व उत्सव बढ़ा है, जिससे सर्वत्र सरसता दिखाई देने लगी है। हृदय उमग उमग कर उत्साहित हो रहा है और असीम आनंद की सतत धारा प्रवाहित होने लगी है। निष्काम भाव से आनंद चंद्र श्री भगवान सदाशिव के दर्शन कर यह चित्त रूपी चकोर अमित आनंद प्राप्त कर रहा है। ये प्रभु श्याम सदाशिव सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद की राशि है तथा ज्योति स्वरूप अनंत अविनाशी तथा सबके आदि कारण है। ये अविनाशी श्री प्रभु सबके हृदय में सब समय निवास करते हैं, सभी में समान रूप से विराजमान रहते हैं। विराट विश्व में विद्यमान उनका यह सूक्ष्म स्वरूप मन बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है। उनके दिव्य स्वरूप का मनन करते करते मुनि लोग भी हार गए हैं। संपूर्ण वेदवी जिसे नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वे स्वयं जगत के पालक और संहारक हैं। उन्हें कोई सत्य और असत कहकर भी पुकारते हैं। ये उक्त नियामक प्रभु सदा अपने स्वभाव के अनुसार बंधनों से मुक्त रहते हैं। प्रकृति की छाया भी उनका स्पर्श करने में असमर्थ है। उनका यह दिव्य स्वरूप सब प्रकार अज्ञात तथा सांसारिक दुखों से सर्वथा रहित है। श्री प्रभु दीन बंधु हैं, दीन दुखियों पर सदा कृपा करने वाले हैं। ये भगवान प्रतिपल दुखियों की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। इन दुखी जीवों की सांसारिक बंधनों से रक्षा करने के लिए वे नित्य नए विधान बनाया करते हैं। उन प्रभु ने संसार के दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने हेतु नाना प्रकार की सांसारिक लीलाओं का निर्माण किया है। वे प्रभु अपने शुद्ध अंश जीवात्मा को अपने से विमुख देखकर उनकी सुधि लेने के लिए आया करते हैं। श्री भगवान एकमात्र धर्म की रक्षा करने के हेतु अवतार नहीं लेते, अपितु अपने अंश जीवात्मा पर कृपा करने हेतु ही अवतार लेते हैं। जैसा कि प्रथम ये पहली पंक्ति में कहा गया है कि जो भगवान है ना, तो वो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार नहीं लेते हैं, अपितु जीवों का उपकार करने के लिए। अपन जब हृदय से बाबा को बुलाएंगे ना, तो 100% बाबा अवतार लेके अपने सामने आएंगे। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय।
जैसा कि आप सब लोग सत्संग में इतने समय से आप लोग आते जा रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, आनंद लेते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा हमने सोचा कि भाई हम गीत भजन प्रसंग तो सब करते ही रहते हैं, बाबा की वाणी है, महेंद्र महाराज द्वारा रचित है। अब उसमें से कुछ एक चीजें अगर हम हर सत्संग में उसका अर्थ के साथ में विवेचन करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से सब उस अमृत का प्रसाद चख पाएंगे भगवान के का। तो इस आशा के साथ में ही मैं सत्संग को आगे बढ़ाता हूं। और ज्यादा तो कुछ नहीं, बट एक एक स्मृति मुझे, मैं पुस्तक में पढ़ रहा था तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि महेंद्र महाराज की वजह से ही सब भक्त जुड़े हैं। दुनिया को पता जो चला है बाबा के बारे में, महेंद्र महाराज के बारे से ही, महेंद्र महाराज के द्वारा ही पता चला है। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था महेंद्र बाबा की, तो उसमें उसमें विवरण है कि देखिए आजकल कितनी ठंड है, हम कैसे बैठे हुए हैं घर के अंदर में दुबक करके, कोई कान में टोपी लगा करके है, किसी ने शॉल डाल रखी है। 24 जनवरी 1954 को हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे बाबा को ये और बांकेलाल जी पाठक को बाबा ने ज्योति स्वरूप में दर्शन दिए थे। उस समय तो साधन भी नहीं थे, इतनी सारी चीजें भी नहीं थी, ठीक है। तो वो महेंद्र महाराज उस समय मतलब कि सर्दी में 1954 में, जनवरी की सर्दी हो गई, उस समय हल्द्वानी में थे। और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, कटघरिया का जो इंसिडेंट है, कटघरिया में विग्रह स्थापना का, और फिर वो 1957 का है। वो 1957 में कटघरिया में स्थापना हुई थी, और 6 महीने जो विग्रह वहां पर है श्याम सदाशिव कुंज में, वो विग्रह वहां पर 6 महीने तक था जिसमें। तो और महेंद्र महाराज ने देखिए 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। हम तो अभी तक 40 साल की उम्र, 42 साल के हो गए, हम तो गिरते पड़ते अब समझ रहे हैं, वो भी समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं थोड़ा बहुत करके। उन्होंने तो 20 साल की उम्र में भगवान मतलब खोजने के लिए घर छोड़ दिया था। तो महेंद्र महाराज का चरित्र ऐसा चरित्र है कि वो जितनी बार भी आप पढ़ें उतना ही आनंद आ जाता है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा रजत गौतम जी को, वो कुछ 2 शब्द कहें महेंद्र महाराज के बारे में, जो भी विषय उन्हें अनुकूल रहे उसके बारे में कहें। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय सबको। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको साफ साफ? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कि महेंद्र महाराज के बारे में तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी क्या बोली ही नहीं अब सकता है वो, क्योंकि वो तो साक्षात माँ है। माँ मतलब अम्बे माँ, जगदम्बा माँ। पर हाँ, पर उनके बारे में जो भी मिला, कहीं से भी पढ़ा, तो महेंद्र महाराज जी का एक प्रसंग है आपका, जिसमें कि एक नर्स, जब महेंद्र महाराज को जब टीबी हो गया था और उनका मथुरा या जो आपका वृंदावन में टीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो एक नर्स आती थी महेंद्र महाराज को अब लगाने, इंजेक्शन अब देने, अब दवाई का। और वो नर्स बहुत परेशान थी, कुछ उसके जो हस्बैंड से उसका चल रहा था खटपट, और वो यहाँ पे जॉब कर रही थी। तो महेंद्र महाराज को जब वो एक दिन इंजेक्शन आई लगाने आई, तो वो बहुत स्ट्रेस में थी। पता नहीं उससे क्या गलती हुई कि वो सुई अंदर ही टूट के रह गई, और वो तो इतनी हड़बड़ कि एकदम से हड़बड़ा गई कि वो तो अब शिकायत हो गई। अब डॉक्टर को अब क्या होगा, जॉब जाएगी मेरी। वो वैसे ही क्या मुझसे, अब डॉक्टर बहुत यहाँ के परेशान है, मैं काम काम भी नहीं अब कर पाती अच्छे से। और इतने में महेंद्र महाराज ने उस स्थान पे हाथ रखा और एकदम से उनके हाथ में ना, जब उन्होंने मुट्ठी ये खोली तो उसमें सुई थी। तब महेंद्र महाराज ने उसे अब सपने में अब दर्शन दिए, तब उसे क्या बताया, बेटी कहा। और मुझे एक बार एक भक्त ने ही क्या शेयर किया था लोवन से, कि वो गोपाल अंकल हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि नीम करौली बाबा नीम करौली बाबा और महेंद्र बाबा आपस में खूब मिलते थे, खूब बात होती थी, खूब मिलते थे, खूब बैठते थे, खूब उनमें आपस में ना बातें होती थी। और जब ये हेड़ाखंडी साहित्य
लिख रहे थे महेंद्र महाराज, तो उन्होंने जो पहली पुस्तक लिखी है आपकी ना, पुण्य पुण्य स्मृति की, जिसमें कि भजन ही है और उसमें कुछ आपके लेख भी हैं। तो उन लेखों को जब पहली बार नीम करौली बाबा महाराज ने कि अपने हाथों में लिया उस पुस्तक को, और उस पुस्तक को लेके उन्होंने कहा कि जो भी हेड़ाखंडी साहित्य को पढ़ेगा कि उसका कल्याण होगा। ये उनके ऐसे शब्द हैं डायरेक्ट, कि वो तो साक्षात हनुमान जी थे। तो वो महेंद्र महाराज से खूब मिलना, खूब प्रेम करना, उस समय के जो भी संत थे आपके सारे के सारे, चाहे आपके उड़िया बाबा हो, चाहे आपकी ना आनंदमयी माँ हो, ये सब के वृंदावन में बैठते थे महेंद्र महाराज, और इन सभी अब संतों की सभा भी होती थी। और ऐसी बहुत सारे हैं प्रसंग हैं कि जो कि अगली बार अब शेयर अब किया पर जाएगा। पर लेकिन हम लोग जो भी आज यहाँ पर हैं, ये भैया ये माइक किसका म्यूट है? माइक ऑफ कर रहे हैं अपना। अब कोई बात नहीं, क्या हो जाता है, आप कर दीजिए, क्या म्यूट भैया आप कर दीजिए। ठीक है ठीक है। तो बस कि यही है कि जो हम अगली बार अब शेयर अब करेंगे, प्रसंग बहुत हैं, पर लेकिन ये जो भी है ना, ये जो भी हम सब लोग इकट्ठे हैं ना, ये सब महेंद्र महाराज की ही की देन है कि भक्त इतने सारे दूर दूर से इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में इतना सारा प्रेम है। और पुस्तकें भी, हाँ, और मैं कहीं पे पढ़ रहा था, एक भक्त और थे, महेंद्र महाराज का ही प्रसंग है, हेमचंद जी, हेमचंद जोशी जी, बाबा का जो पुराना वाला स्वरूप था, जिसमें वो पहले आए थे, इससे कि पहले 1860 वाला हेमचंद जोशी जी आपके उस स्वरूप से थे लिंक। और उनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक को महेंद्र महाराज ने खोजा था, फिर उसे खोजने के बाद फिर वो की बुक हुई थी प्रिंट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस किसी भी भक्त के पास जैसा भी साहित्य अवेलेबल हो, कोई लेख हो या जो भी हो, वो सबके संग शेयर किया जाए, और जिससे उसे सारे भक्त पढ़ सकें और वो साहित्य समय आने पर फिर से प्रिंट हो सके। धीमे 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 धीमे। अच्छा भैया, ओम नमः शिवाय। कुछ अगली बार कुछ के लिए और सुनाएंगे फिर। अच्छा, सबको भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। कोई भजन या कोई गीत कोई गाना चाहता हो तो? मीना आंटी जी, ललिता दीदी जी, बहनों में से कोई, माताओं में से कोई? मैं एक सुनाती हूँ, थोड़ा ठीक। जितना गाया जाएगा। हाँ, भोले बाबा की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी।
शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा बहुत की सुंदर, बहुत सुंदर। चिर परिचित आपकी सुरीली आवाज। बहुत सुंदर ठीक है। ललिता। हाँ हाँ हाँ। तो ललिता दीदी जब भी गाती हैं तो मतलब अंतरंग दिल से छू जाती हैं आवाज जो है इनकी। तो आज चारू जी कुछ प्रसंग सुनाने की बात कह रही थी। चारू जी हैं जुड़ी हुई हमारे साथ में आज? पहले तो सब अपने कैमरे ऑन करो यार, सब कैमरे ऑन करो। सबके कैमरे बंद आ रहे हैं। चारू जी नहीं है, अभी जुड़ी नहीं है चारू। हाँ जी, त्रिभुवन भाई कुछ चारू जी नहीं है ना शायद। जगदीश जी गोसाई जी कुछ आज उन्होंने कहा था कुछ भजन वगैरह सुनाएंगे, वो भी हैं हमारे साथ में। जगदीश जी। जगदीश जी चलिए कोई बात नहीं। कोई और भगत कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, नहीं तो फिर मैं भक्त गुमानी के बारे में कुछ मैं एक बात बताती हूँ। अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये फेसबुक पे ग्रुप है कुमाऊनी या कुमायूं करके कुछ तो भी ग्रुप है। तो उसमें बहुत दिनों से किन्हीं का पोस्ट आ रहा था। वो कह रहे थे कि जो कुमाऊं और गढ़वाल का जो क्षेत्र है उत्तरांचल का या उत्तराखंड का, वो शिव जी की जन्मभूमि है। अब देखो, मैंने पूरा डिस्कशन पढ़ा। वो शिव और महादेव और शंकर, ये तीनों को मेरे को जितना कन्वर्सेशन में समझ आया, वो तीन अलग अलग एंटिटी समझते हैं। वो तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आई वो बात कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा उसको छोड़ो। मैंने कहा उनको, मैंने फिर मैसेज करा। मैंने कहा आपने हैड़ा खान बाबा के बारे में सुना है? अगर आप शिव जी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आपने हैड़ा खान बाबा के बारे में सुना है क्या? तो उन्होंने, बहुत दिनों के बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि उनके बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन फिर वो बात मेरे उससे निकल गई दिमाग से, और नीम करौली वगैरह उधर सब वो घूम के आए हुए हैं। तो मैंने उनको फिर अपने ग्रुप से एक आध पीडीएफ फॉरवर्ड करे, और मैंने कहा कि आप इनको पढ़िए और हैड़ा खान के बारे में आप बात जानने की कोशिश कीजिए, कि अगर वहां का पूरा आपने सुना है और ये छूट गया तो मतलब फिर सब छूट गया समझो। तो इस तरह से, तो अब वो बुक्स को, जो मैंने उनको कुछ वीडियोस के लिंक्स फॉरवर्ड करे थे और जो वो करे थे, वो कोई पुस्तक लिखने वाले हैं। तो देखिए, तो एक और उनका नाम भी कुलदीप है। कुलदीप श्रीवास्तव। तो तो फेसबुक पे मिले थे। तो ऐसा ऐसा काम हुआ ये पिछले एक डेढ़ हफ्ते में। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मैं देखिए एक भक्त गुमानी जी से संबंधित वैसे तो काफी चीजें हैं, बट एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जो मतलब इस पुस्तक में ही है, जो पुस्तक है। तो जैसे आप जानते हैं कि ठाकुर गुमान सिंह नौला जो पहले वाले अवतार हुए थे बाबा जी के, मुनींद्र भगवान उनके बहुत परम भक्त थे। तो
उनके पास तो बाबा जी आते जाते रहते थे और घर पे खाना मतलब जो रूखी सूखी मिल जाती थी तो वो खाते रहते थे। तो एक बार उनके घर पे कोई चिमटा था बाबा जी का चिमटा होगा, तो भगत के पास तो भगवान की चीजें रहती हैं, वो लगा हुआ था। तो एक बार कोई चोर आया उनके घर में, तो उसने कुछ तो दिखा नहीं, उसने चिमटा ही चुरा के ले जाता हूँ। तो उसने चिमटे को हाथ लगाया तो बड़ी जोर का करंट लगा तो हिल गया। उसने कहा यार ये क्या हो गया। तो मतलब जो भी उसमें से आप बोलोगे कि एक स्पार्क होता है ना, हाथ लगाने से करंट होता है, तो उसमें से उसका छल्ला जो होता है चिमटे का वो गिर गया नीचे। तो उसने चोर ने उसी को प्रसाद समझ के वो छल्ला ही उठा के ले गया। तो अब कहते हैं कि भाई उसके बाद में उसके जो हृदय परिवर्तन हुए हृदय में, कि बाबा की वो उससे ही सिर्फ छल्ले से ही, तो उसने चोरी वोरी का काम सब छोड़ दिया और क्या कहते हैं कि मतलब साधु की तरह ही जीवन व्यतीत करने लग गया। और इसमें एक चीज और लिखी है कि पहाड़ में एक लोकोक्ति प्रचलित है कि गुमानी ही केवल भक्त हैं और बाकी सब कम भक्त हैं। ठीक है। क्यों, मतलब इतने सरल हृदय के भक्त थे कि मतलब कि उनका जो आस्था थी, मतलब उनका मन कभी भी संशय नहीं होता था, कभी डोलता नहीं था, जो भगवान ने कह दिया वो कह दिया। ठीक है। तो और इसमें ये लिखा गया है कि तभी श्री महेंद्र महाराज ने दिव्य कथा अमृत में सिर्फ भक्त गुमानी का ही दृष्टांत दिया है और किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है। तो भक्त तो असंख्य थे, बट वो उनमें इतनी सरलता विशिष्टता थी, तो भगवान की कृपा भी उन पर ऐसी ही थी जो थी। तो अभी मैं वाणी को विराम देते हुए श्री जगदीश गोसाई जी को बुलाना चाहूंगा। राजन अंकल कुछ कह रहे हैं। हाँ जी राजन अंकल जी कुछ बोल रहे हैं आप। या अब मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी आपने भक्त गुमानी का किस्सा सुनाया, ये पूर्व कुर्ता टोपी वाले स्वरूप के बाबा का है कि उन पे वास्तव में बड़ी कृपा थी और वो सच मायने में भक्त थे। तो अभी जो स्वरूप हमने दर्शन किया, मैंने नहीं, हमने सभी लोगों ने किया, हजारों लाखों लोगों ने किया, मैंने अकेले नहीं किया। तो मथुरा में वृंदावन के मथुरा स्टेशन के पास एक बाबा का बहुत पुराना स्थान है मधुबन। आप लोगों ने सुना होगा, मीना जी जरूर जानती होंगी, मधुबन है। हाँ जी, हाँ है। जी। तो मधुबन में एक मतलब वहां धुनी चल रही है अखंड, और हजारों वर्ष से जल रही है। बाबा का ये स्वयं का श्रीमुख से कहना था, हजारों वर्ष से। आज भी जल रही है, आज हाँ भी है हाँ, वहाँ वही पे। वही मैं बता रहा हूँ ना, आज भी जल रही है, हजारों वर्ष से जल रही है। तो वहां पे जो उसके घर में जो थे मक्खन पुजारी जी कहलाते थे, मक्खन 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 चाचा भी कहते थे। अब तो वो नहीं रहे, उनके बच्चे बच्चे हैं, उनकी खेती बाड़ी थी, वो उनका घर था और उसी में उनके वो लगी हुई है धुनी भी। मतलब वहां बाबा ने फिर मंदिर बनवाया, पहले देवी का फिर बाबा का, दो मूर्ति हैं उसमें। तो उनके मक्खन पुजारी के घर में रात को दो चोर आए। अब उनने सोचा कि यार इसके कुछ जानवर वानवर है तो अपन वही तो ये लगता है भैंस खोल ली, गाय खोल ली, इसी से कुछ क्या हो जाएगा काम। अब वो इस उसमें रहे, जैसे को अपना काम शुरू कर दे। उन दो चार चोर छुपके वहां बैठे रहे। तो कोई यार सीढ़ियों पे एक आदमी जैसे आवाज कट रही आपकी। सफेद जूता पहने, कान पे टोपा लगाए हुए ऐसा आदमी है, सीढ़ी पे खड़ा हो जाता है डंडा लेके, डर के मारे फिर छुप जाते हैं। वो बात है, चोरी नहीं कर पाए। दूसरे दिन सुबह आसपास के कहीं गांव के ही थे वो चोर, तो उन्होंने खुद आके मक्खन के पकड़ पूरी करता तो
आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अंकल थोड़ा फोन को पास में लेके मुंह के, आवाज इको हो रही है अंकल, आवाज साफ नहीं आ रही। नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क। मतलब ये था कि मक्खन जी के घर में चौकीदारी कर रहे और वो चोरों ने हमको भी सर्च करा, ये कौन से बाबा हैं? मूर्ति में से रात भर हम अंकल आवाज नहीं आ रही, अभी आप म्यूट कर दीजिए, थोड़ी देर बाद जब सही सिग्नल आ जाएगा फिर आपसे लेते हैं संस्मरण। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, मैं श्री जगदीश जी गोसाई को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो कुछ दूसरे फोन पे कोशिश करता हूँ। अंकल थोड़ा विश्राम दे दीजिए वाणी को। दूसरे फोन भोले बाबा की जगदीश जय। गोसाई जी, हाँ, भोले बाबा की जय। एक भजन पुष्पा गोसाई जी सुनाएंगे आपको। माइक ऑन करें, ओ कैमरा ऑन करें अपना, कैमरा नहीं, अभी नहीं बंद हुआ। कैमरा ऑन करिए अपना कैमरा। हाँ, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा फोटो नहीं तुम्हें आ रही, फोटो जाने क्या हो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, फोटो उनके पे करिए कैमरा शिफ्ट, जो गा रहे हैं उन पे कैमरा शिफ्ट करिए। क्या हो गया, ओ मेरे भोले बाबा लास्ट में दिखा देंगे। तेरा हो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का बाबा भिखारी हूँ मैं, तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर पे बाबा भिखारी हूँ मैं, तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, जब से मुझको तेरी भक्ति में मिल गई, मेरे मुरझाए मन में कली खिल गई, जब से मुझको भोले बाबा भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन में कली खिल गई, जो ना सोचा कभी वो ही हो गया, जो ना सोचा कभी वो ही हो गया, हो मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, ओ मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, ओ बाबा तेरी झांकी के दर्शन किए, तेरे चरणों में तन मन है अर्पण किए, बाबा जब से तेरे हमने दर्शन किए, तेरे चरणों में तन मन है अर्पण किए, एक बार हेड़ा खांड नगरी गई, एक बार हेड़ा खांड नगरी गई, हो मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, हो मेरे भोले बाबा में तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, हो मेरे हेड़ा खंडी बाबा तेरा हो गया, ओ हेड़ा खंडी बाबा में तेरा हो गया, भोले बाबा की जय।
भोले बाबा की जय। बाबा की जय। अति सुंदर। सबको नाम भी बता दें भाभी जी का, ताकि पुष्पा गोसाई। हाँ पुष्पा जी, हाँ गोसाई जी, नाम है। अभी हाँ हाँ, जैसे क्योंकि अभी श्रेय तो आप राजस्थान ले जा होके रहे आई हो, है। हमें तो आपका पता है ना। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, वही है, भोले इसको बाबा जो की जय। मिले थे इसके साथ आए हैं मनीष के, उन्हीं को बार बार पिछली बार भी बुलाया था। क्या अंकल, क्या बोल रहे हैं? भैया मैं ये कह रहा था कि पिछले बार वो जो कलकत्ता से एक मतलब कोई बच्ची या महिला जो भी शाश्वती नाम था, वो हाँ हाँ पिछली बार पहली बार आई थी ना, हाँ जी, उनसे हाँ। मेरी उनसे अभी मेरी कल या परसों ही बात हुई है। मतलब अच्छा पर्सनली नहीं लेकिन व्हाट्सएप पे हुई है। उनने कहा था कि वो मैं शी वांटेड टू सिंग मतलब भजन। तो मैंने कहा आप संडे को उस पर जरूर सुनाइएगा। भगवान ने उसको बहुत अच्छी आवाज दी है, तो अगर वो हो तो आप उनको ट्राई कर लें, बुलाएं। वो इच्छुक थी कि है मैं नहीं, भजन शायद मेरे सुनाना ख्याल से चाहता मंडल, सरस्वती मंडल नहीं जी है नहीं। नहीं है, हाँ। नहीं है। नहीं है, नहीं है वो है। आज नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो खैर फिर अपनी बात फिर अलग बात है। तो मैंने तो वो आपको अब आवाज आ रही है ठीक? हाँ बिल्कुल अच्छी वो आ रही आज है, आई है एकदम वो। स्पष्ट आवाज। हेलो हेलो हाँ मनीष, वो आज आई हाँ है, आई है। प्रवीर, मैंने ये, हाँ वो आज आई है। प्रवीर दा हाँ बताइए ना, बताइए। हाँ, वो तो अभी है, अभी अभी आएंगी उनको वो? देखी आएंगी, ठीक है, हम इंतजार करेंगे उनका। नहीं वो थी, निकल ठीक गए। है जी, ठीक है, आएंगी तो ठीक ठीक है, है, बोलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक तो है, ओके। प्रवीर सेन। हाँ जी अंकल जी, हेलो। कंटिन्यू करिए। हाँ तो वो जो है ना, मैं तो जो आपको बता चुका, मतलब कि जो अभी इन्होंने चोरी की घटना सुनाई ना, तो मुझे याद आया कि वो भी बेचारे शायद बाद में दोनों आदमी बाबा के दर्शन भी करने आए, और शायद उन्होंने भी आगे से यही संकल्प किया कि हम चोरी नहीं करेंगे, कुछ अच्छा ही काम करेंगे जीवन में। जो वहां पे मधुबन में चोरी करने मक्खन पुजारी के घर आए थे, और उनको बाबा के ही दर्शन होते रहे रात को सीढ़ियों पे बैठे हुए। मतलब बाबा उसके घर की चौकीदारी भी कर रहे थे रात भर। ये प्रत्यक्ष घटना है, सुनी हुई नहीं है। जिन्होंने देखी आंखों से भी, मक्खन से खुद से अच्छा, सुनी हुई है। मक्खन ने सुनाई है वृंदावन में आके। पर मैं भी जाती थी ना माँ, हम जब वहां जाते थे, हम वृंदावन जी। जाते थे, तो हम हाँ माँ हाँ मधुबन जरूर जाती थी। और मधुबन में हाँ जो हेड़ाखंडेश्वरी मैया का मंदिर है, महेंद्र महाराज हाँ का मंदिर है, और जी। बाबा कुर्ता टोपी वाले बाबा का मंदिर है। वहां पे हाँ बहुत गए हैं, वहां पे बहुत, माँ जब भी जाती थी तब मधुबन जरूर जाती थी। वो मधुबन जाए मधुबन बगैर की माँ जो वापस नहीं आती थी कभी भी। मधुबन की जो धुनी है, वो मतलब वो केवल सुनी अखंड है, हुई नहीं अखंड है। है। नहीं, सुनी हुई नहीं है, प्रत्यक्ष आंखों देखी मेरी घटना है। रात को वहां पर कोई भी व्यक्ति बिना इजाजत के लेट नहीं सकता। ठंड वहां हो, नहीं सो सकता कोई भी, बरसात हो, जब घर। तक बाबा की इजाजत नहीं होगी। बाबा के साथ जाने वाला भी कोई व्यक्ति रात को वहां सोचे कि भाई चला चटाई बिछा के लेट जाता हूँ, तो यहाँ पे धूनी की गर्मी रहेगी तो आराम से सो जाऊंगा। ये मैं एक बार रात को वहां रुकना पड़ गया, अचानक बाबा के साथ की बात है। तो हमने कहा चलो यहीं पे सो जाते हैं। तो हमारे साथ वहीं पे भैंसा का ही एक और था साथ में, चकलेश्वर। तो मैंने तो बाबा से रात को पूछ लिया, जब बाबा जरा कुटिया में जा रहे थे रात को विश्राम के लिए, तो मैंने कहा महाराज हम वहाँ धूनी के पास ही ले लें रात को। तो बाबा ने कहा हाँ वहीं लेट जाओ। वो चकलेश्वर भी आ गया। रात को कोई 2 बजे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बाबा बचाओ बाबा बचाओ बाबा बचाओ। मैं पास में लेटा था, मैंने कहा चकले क्या हो गया? एकदम उठा, मैंने कहा क्यों चिल्ला रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है, चुपचाप लेटे हैं यार, क्या हो गया? बोला नहीं, ये धुनी में से मुझे ऐसा लग रहा है कोई राक्षस नुमा आकृति निकल रही है और मुंह फाड़ रही है, और मुझको खाने के लिए मतलब मुंह फाड़ रही है कि मैं तेरे को खा जाऊंगी। तो मैं डर के बाबा को पुकार रहा था। अबे मैंने कहा मैं भी तो यहीं सो रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखा, तू क्यों फालतू ऐसी बात कर रहा है? स्वप्न देख रहा होगा, चुपचाप सो जा। सो गया दोबारा। आधे घंटे बाद फिर चिल्ला के उठा। फिर मैं उठा, मैंने कहा यार चकले तू ना सो रहा ना सोने दे रहा, क्या बात है?
बोला राजेंद्र भाई तुम यकीन मानो मेरे को ऐसा ही दिख रहा है कि इसमें से कोई मुंह फाड़ के भयंकर आकृति निकल रही है और वो मुझको अपने अंदर समा लेना चाहती है। तो मैं डर के बाबा को पुकार रहा हूं। मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने उससे पूछा, चकले तूने रात को यहाँ आने से पहले बाबा से पूछा था कि मैं यहाँ लेट जाऊं? तो बोला नहीं मैंने तो नहीं पूछा। मैंने कहा बस यही बहनवा, अब तू मेहरबानी कर, 3 बज गए यार रात के, अब चुपचाप लेट जा, और नहीं तो मेरा हाथ पकड़ के लेट जा, और नहीं तो अपन दोनों उठ जाते हैं, राम राम करके भगवान का नाम ले, घंटे भर बाद उठ के 4 बजे नहाने धोने चलेंगे। तब सुबह तो करी दी तूने। सुबह उठ के फिर बाबा के पास भी गई ये बात, तब बाबा ने भी क्लियर किया कि हाँ ये धुनी पे बिना इजाजत के कोई भी नहीं रात को विश्राम कर सकता यहाँ। तो बस यही बात थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। मैं सुन रहा था, अच्छा लगा मुझे उनकी बात सुन के। हाँ भाई साहब, वो चकलेश्वर भाई साहब का शादी भी बाबा ने मधुबन में ही कराई थी लीला जी के साथ। हाँ मुझे मालूम है, उनकी तिवारी जी की लड़की से। हाँ चकलेश्वर भाई साहब की शादी वहीं हुई थी मधुबन में। हाँ उनके तिवारी जी की लड़की से ही कराई थी, जेलर साहब की। वो शादी भी मैंने अटेंड करी, मैंने भी अटेंड करी है शादी, मैंने भी अटेंड अच्छा। करी थी शादी साथ ही में। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने तो नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ मुझे पता था कि बाबा ने बड़ा कराई अच्छा, थी। बाबा ने ऐसी बढ़िया शादी करवाई, भंडारा हुआ उस दिन बहुत बढ़िया, सारा कुछ बाबा बैठे शादी में, सारा पूरा आनंद लिया था हमने शादी में। फिर वो वृंदावन आए थे, वृंदावन गोपाल भवन है, माँ उनको रात को वहीं ठहराया था बाबा ने कि दोनों आज यहीं सो गए गोपाल भवन में। पूरी याद है चलिए वृंदावन की। नहीं, और ये जो अभी आ रही है वो कलकत्ते वाली, उनसे हाँ कल ही तो बात हुई मेरी। उनने मुझसे पूछा बाद में कि अंकल आप बताएं कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा देखो बाबा के दर्शन तो अपने अपने प्रारब्ध से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जरूर होंगे। अब आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लो और बाबा जरूर आपको दर्शन देंगे, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो बोले नहीं फिर भी, मैंने कहा दिव्य कथामृत का पाठ किया करो और हेड़ाखंडी सप्तशती का किया करो, थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, भगवान चाहेगा तो आपको जल्दी ही दर्शन भी हो जाएंगे और आनंद आएगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैसेज आया कि मेरे पास ये दोनों पुस्तकें अभी हैं ही नहीं, ये दोनों दिव्य ग्रंथ मेरे पास नहीं है, मैं जैसे ही कोशिश करके इनको मंगाऊंगी तो फिर मैं करूंगी पाठ। मैंने कहा ठीक है। मैंने फोन बंद किया, उसके शायद 5 मिनट में दोबारा फिर फोन आ गया और उसने मुझे बताया कि देखिए अंकल बाबा की कितनी कृपा है कि मैंने अभी ये अपना पूर्ण ब्रह्म ग्रुप वाला जो है वो निकाला, और जैसे ही उसमें से देखा निकाला तो मेरे को दिव्य कथामृत का वो जो रिकॉर्डेड वो है वर्जन वो मुझे प्राप्त हुआ और मैंने उसी वक्त उसको सुनना शुरू कर दिया। मतलब 5 मिनट के अंदर उसको दिव्य कथामृत स्वयं बाबा की कृपा से प्राप्त हो गई, वहां कलकत्ते में बैठे हुए, और आपके इस ग्रुप से ही मिली है जो रिकॉर्डेड है। और उसने सुनी, वो ऐसा उसने मुझसे कहा कि मैं वो लगा के सुन रही हूँ। ये प्रवीर दा बैठे हैं ना? हाँ जी प्रवीर दा बैठे हैं। हाँ हाँ तो है प्रवीण भाई। ना शाश्वती से पूछना, कल मेरी उससे बात हुई थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा था उसकी आवाज से, बात से। मैंने कहा था कल तुम जरूर भजन सुनाना। हाँ वो अच्छी है, और मन उनका इनिशिएटिव अच्छा है। हाँ वो हर कुछ जानना चाहती है, तो ये सीखना चाहती है, ऐसा है। वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, इनिशिएटिव है। और एक बात है सबसे, और एक बात है कि ये ग्रुप के यही माने बहुत अच्छा चीज है कि हर वक्त कोई ना कोई एक्सपर्ट ऑलवेज यहाँ पर रहता है। इधर कुलदीप और कोई ना कोई एक्सपर्ट जो है वो देखती है, और देखने के बाद ये जो बोले ना आपने, जो विदिन 5 मिनट के अंदर में भेज दिया, ऐसे ही होता है। जो एक्सपर्ट लोग होता है देख के तुरंत भेज देता है। माने यही अच्छा चीज है ये ग्रुप का। माने
आई हैव सीन सो मेनी ग्रुप्स, बहुत ग्रुप। अब तो इंटरनेट का ऐसा हो गया, बहुत ग्रुप होता है, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट ग्रुप ऑन ऑल टाइप जो है हर कुछ में। ये द बेस्ट। देखिए ग्रुप तो जो ग्रुप जितने भी बनाए, जितने भी बने होंगे सभी अच्छे के लिए ही बने हैं, लेकिन इस ग्रुप में जो जितने भी लोग इसको इनिशिएट कर रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं, या इसमें जो लोग मेंबर बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग बहुत अंदर से बहुत अच्छे लोग हैं, अंदर से बाबा के प्रति समर्पित हैं, और कुछ ना कुछ हमेशा बाबा के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग, भगवान की कृपा निश्चित उन पे सब पे होती है, और ये बहुत यंग एज के, बहुत सरल, और बहुत सभी लोग जितने भी मेरे संपर्क में आए सब बहुत अच्छे हैं। तो ये भगवान की कृपा है, बाबा कराते हैं दया, और ये इन अच्छे लोगों को जोड़ा है, ये भी बाबा की दया है। सभी लोग अच्छे हैं। श्योर। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी अंकल ने एक बात तुम आगे चलाओ। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, जैसे अंकल ने आज एक बात बताई कि बहुत जैसे सरल भक्त बहुत जुड़ते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि भाई कहाँ से पुस्तक मंगाए, किधर से मंगाए, बट उनका भाव बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसके पास में जो कोई भी है अपने साथ में जोड़ता रहे भक्तों को नित्य। क्या उनको दिव्य कथा मत चाहिए ना, तो उनको उनका एड्रेस दिव्य कथा अमृत नित्य आरती क्रम बाबा की फोटो हमारा अभी कार्य है कि सबके घर में मनीष जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। शाम की आरती होनी चाहिए बाबा की। ठीक है, तो उसमें ये है कि भाई मतलब जो चाहता है, जो ढूंढ रहा है और उसे नहीं मिल रही है। हाँ कुलदीप भाई बोलिए आप। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुलदीप भाई कुछ कह रहे हैं आप? माइक ऑन करिए। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं करिए। मैं ये कह रहा था कि अभी आ रही है। हाँ। अच्छा। मैं कह रहा था कि सबके जो इच्छुक हैं, सरल भक्त हैं, ठीक है, तो उनके घर में हमारा एक दायित्व बनता है कि अब देखिए इस समय बाबा की कृपा से आधे भारत में तो हमारे भक्त मौजूद हैं सब जगह। गुजरात में हमारे दीक्षित भाई हो गए, त्रिभुवन भाई हो गए, ठीक है ना, और ये सब ऐसे भी नहीं है सब घोट के पीछे चुके हैं, मतलब ज्यादातर बातें तो पता ही नहीं सबको। ठीक है, मुंबई में भी भक्त हैं हमारे, पुणे में ललिता दीदी हो गई, जयपुर में तो मीना जी बैठी हुई हैं, अलवर में आप सब हैं, ग्वालियर में अंकल जी हैं, बंगाल में प्रवीर दा हैं। तो किसी को कोई चीज है चाहिए तो उसको हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, नित्य आरती क्रम पहुंचा दी, या हैराखंडी समाज से फोटो पहुंचवा दी बाबा की। अंकल जी के पास तो फोटो है, तो सुबह शाम का कोई चाहता है पूजा करनी बाबा की तो वो होता रहे। बहुत सारे नव भक्त है ना, इसलिए तो इसमें बस यही है कि सबका सहयोग। आगे से भी अगर किसी को लगता है कि भाई इस भक्त को ऐसी चीज चाहिए तो उसे थोड़ा सा अपने से इनिशिएटिव लेकर के उस तक पहुंचवा दें। तो ऐसा मेरा थोड़ा विचार है, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा आप लोग करें। ये है, हम तो माध्यम है, वैसा है। तो आगे सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कोई अगर भजन गाना चाहे या कोई प्रसंग कहना चाहे तो सामने आए प्लीज। एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे उस दिन किरलो की मामा जी ने कहा था कि बाबा ने मंत्र दिया था ओम नमो भगवते महामुनिंद्राय। ये सही है कि बाबा का मंत्र, लेकिन ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते महामुनिंद्राय में एक फर्क है कि ओम नमो भगवते महामुनिंद्राय को आपको नहा धो के शुद्धता से एक आसन पे बैठ के करना होता है ना, और उसको करने के बाद आपको जल छोड़ना होता है। लेकिन ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उसको बाबा ने ही कहा था, इस मंत्र को आप किसी भी अवस्था में इस मंत्र को आप निरंतर जप कर सकते हो। चाहे आप नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, इस मंत्र को आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो।
लेकिन ओम नमो भगवते महामुनिन्द्राय का मंत्र जो है वो सिर्फ स्वच्छ अवस्था में होगा। स्वच्छ अवस्था मतलब नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर एक स्वच्छ आसन पे बैठकर आप उसको माला से कर सकते हो। लेकिन ओम नमो शिवाय के लिए बाबा ने कोई मर्यादा स्थापित नहीं की थी। बाबा ने यही कहा था कि ओम नमः शिवाय का जाप किसी भी अवस्था में, शुद्ध अशुद्ध, सोते जागृत निद्रा, किसी भी अवस्था में आप इस मंत्र को करें। ये था, इन दोनों में फर्क ये है, इन दोनों मंत्रों के अंदर ये मुझे कहना था। जी सरस्वती अजय पांडे जुड़ गई हैं साथ में इस समय। हाँ बोलिए कुलदीप भाई, बोलिए क्या कह रहे हैं? अजय पांडे जी जुड़े हुए हैं। अजय पांडे कुछ जी कह रहे हैं कुलदीप भाई आप? हाँ उनको भी मैं बुलाता हूँ, पर मैं एक बार सरस्वती दीदी जुड़ गई हैं तो उनसे कोई भजन सुन लेते हैं। सरस्वती मंडल दीदी जी, आपने माइक को ऑन करिए और कोई कैमरा ऑन करिए और कोई भजन सुनाए अच्छा सा। जी भोले बाबा की जय। मेरा नाम शाश्वती है। क्या दीदी, सरस्वती? नहीं, शाश्वती। आपको दिक्कत मत भेज दूंगी मैं आपको। दीदी थोड़ा वो प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है, हमें जैसा समझ में आता है आप वही समझ लीजिए। ठीक है कोई बात नहीं। दीदी आपका नाम सीख लेंगे हम, सीख लेते हैं हम। नाम शाश्वती है लेकिन काम सरस्वती का है। सब भोले बाबा की कृपा है। अच्छा ठीक। आप अपना एड्रेस मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे जी। मैं आपको दीपकथा मृत का भेज दूंगी। दीपकथा में तो बाबा का जो नित्य क्रम है ना, नित्य क्रम जो पूरी बुक है, वो दोनों किताबें मैं आपको मीना जी है हमारे ग्रुप में, भेज देंगे दीदी। तो आप मुझे आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज देना। जी तो मैं बहुत कल रवाना ठीक कर है। दूंगी। हाँ जी अभी आप मैंने राजेंद्र अंकल को कल व्हाट्सएप में मैंने बोली थी कि एक भजन मैं जरूर सुनाऊंगी, तो आज एक भजन गाऊं, एक कृष्ण भजन गाऊं। जरूर गाइए आप। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। भोले बाबा की जय। श्री कृष्ण के बारे में संस्कृत का एक मंत्र है, एक स्तोत्र है, मैं वही पाठ करके आपको सुना रही हूँ। जय शंख चक्रधर नीलकलेवर पीत पटाम्बर देहि पदम जय चंदन चर्चित कुंडल मंडित कौस्तभलांछित देहि पदम जय पंकजलोचन भ्रूरुशोभन पाप विमोचन देहि पदम जय वेणु निनादक रास विहारक बंकिम सुंदर देहि पदम जय धीर धुरंधर अद्भुत सुंदर देव सुदुर्लभ देहि पदम जय विश्व विमोहन मानस मोहन संस्थिति कारण देहि पदम जय सत्य सनातन मंगल कारण अंतिम बांधव देहि पदम जय दूर जय शासन केले परायण कालिया दमन देहि पदम
जय भक्त जनाश्रय दीन दयामय चिन्मय अच्युत देहि पदम जय पामर पावन धर्म परायण दयित निषूदन देहि पदम जय वेद विमोचन श्री राधा रमण वृंदावन धन देहि पदम जय नित्य निरंजन दुर्गति भंजन सज्जन रंजन देहि पदम जय नित्य निरंजन दुर्गति भंजन सज्जन रंजन देहि पदम। बोले बाबा की जय। इससे सुंदर भजन क्या हो सकता है? बहुत ही सुंदर शाश्वती, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर गाया। एक और मैं आता हूँ। सब बोले बाबा की कृपा है। एक बात जी मैं कोई आप में से कोई कुछ बोलो और सुनाओ, मैं थोड़ी देर बाद कर रही हूँ, बस थोड़ी ही बाद में। ठीक है। मैं श्री एक बात और मुझे अरविंद जी अजय माइक बंद कर पांडे लीजिए। जी को एक बात और मुझे कहनी थी। आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और बाबा से संबंधित या कुछ सब लोग अपने माइक। अरविंद जी आपका माइक चालू है। अजय जी आवाज आ रही है आपको? बोले बाबा की जय। पता नहीं, लगता है बिजी हैं, पता नहीं सुन क्या पा है। रहे सुन पा रहे हैं आप जी लोगों को आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ जी, भोले बोले बाबा बाबा की की जय आ रही है। बोले बाबा। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी सब। बोले बाबा की जय। आप सब लोगों को एक साथ देख के बहुत हर्ष हुआ। उन सभी लोगों को साधुवाद जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम हर रविवार को किया है। मुझे आज ही सूचना मिली थी, तो इसलिए मैं पहले आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, लेकिन बाबा से जुड़े हुए वो सभी लोग अंतर रूप से तो एक दूसरे से जुड़े ही हैं। और मतलब आप बहुत से वरिष्ठ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा अनुभव और मेरी अवस्था आप सभी लोगों से कम है। जिनको देख पा रहा हूँ मैं, मीना शर्मा जी, राजेंद्र अंकल जी और भी वरिष्ठ लोग जो हैं। अगर आप लोगों के मन में मैं बाबा के साहित्य को मैंने पढ़ा था, और ये तय है कि अगर आप बाबा के प्रति अंतर मन से जिज्ञासु हैं और उनके विषय में आप थोड़ा सा भी प्रयत्नशील हैं, तो बाबा आगे का मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। ऐसी परिस्थितियां आपके सामने बनती हैं कि बाबा से जुड़े लोग, बाबा का बताया हुआ मार्ग स्वतः आपका हाथ पकड़ के उस पे आपको चलाने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो खाली समय मेरे पास होता था, वो हिमालय एक स्वाभाविक मेरी रुचि का केंद्र रहा है, तो उस ओर की यात्राएं मेरी होती थी। तो बाबा का साहित्य, बाबा के स्थान, बाबा से जुड़े लोग स्वतः ही जीवन का हिस्सा बनते गए। हेड़ा खान से यात्रा शुरू हुई, चिलियानौला होते हुए सिद्धाश्रम, छेदू आश्रम भटकोट की जो तलहटी में स्थित है, मैदानी क्षेत्रों में जो कटघड़िया है, सांब सदाशिव वृंदावन धाम, राजस्थान के दूसरे स्थान, पटना बिहार, तो जहाँ कहीं भी मेरी स्मृति में कुछ भी सुनने को मिला बाबा से संबंधित, तो बाबा की एक ऐसी स्वाभाविक प्रेम लीला शुरू हो चुकी थी कि उन सभी स्थानों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और वहां पर बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने जीवन की दिशा ही बदल दी। तो जो बाबा का साहित्य पढ़ा, जो बाबा के लोगों से मार्गदर्शन मिला, उससे एक बात तो स्पष्ट थी कि बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता। तो कर्म हमें करना ही है किसी भी रूप में। व्यवहारिक कर्म है, अगर आप वैवाहिक जीवन में है तो गृहस्थ का धर्म है, नहीं है तो भी आप कोई ना कोई कर्म करेंगे। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आप नाम जप को उसके साथ में जोड़िए। तो बाबा का एकमात्र मंत्र ये था कि नाम जप करते हुए कर्म योग करना, यानी आप जिस क्षेत्र में हैं,
अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको संसार छोड़ के और हिमालय में नहीं बैठना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपना अध्ययन छोड़ के और केवल बाबा के लिए जीवन समर्पित नहीं करना है। जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को पूर्ण श्रद्धा से करते हुए नाम जप का स्मरण आप सदैव करते रहें। ये बाबा की मुख्य शिक्षाओं में से एक था, जिसको हम लोगों ने मूल मंत्र के रूप में जीवन में लिया। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में एक दिव्यता का अनुभव आप स्वतः कर पाएंगे। दिव्य कथामृत के रूप में बाबा का जो चरित्र है उसका आविर्भाव कैसे हुआ, आज मनीष जी से चर्चा हो रही थी कि हम सब लोग दिव्य कथामृत का पाठ करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जो मेरा अपना छोटा सा अनुभव है और उस पुस्तक का जो नित्य पाठ करके जो एक समझ बनी, वो यही थी कि आज के इस भौतिक जगत में जो एक मनुष्य की पशुवत वृत्ति हो गई है, उसको देखते हुए जो अभावग्रस्त जीव की दशा है, उससे बाबा का हृदय द्रवित हुआ और साक्षात सांब सदाशिव भगवान शंकर रूप में भगवान शिव ने उस पीड़ा को महसूस किया। और वो स्वयं पशुपति नाथ है, और मनुष्य जो पशुवत वृत्ति की तरफ बढ़ रहा था, उससे देख के उनके मन में जो पीड़ा हुई, तो उन्होंने कैलाश में ये संकल्प लिया कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक विप्र रूप लेकर धरती में मैं उतरूंगा। और इसका जिक्र दिव्य कथामृत के कैलाश खंड के प्रथम भाग में हुआ है। किस रूप में माता पार्वती को इसकी सूचना नंदी के द्वारा मिलती है। उनके सभी सहचर, चाहे वो उनका सर्प हो, उनका नंदी हो, उनका चंद्रमा हो, उनका त्रिशूल हो, सब बाबा के पैरों में लिपट गए कि किस रूप में बाबा के इस दिव्य विप्र आविर्भाव में वो बाबा के साथ चलने के लिए तत्पर थे। और उन्होंने कहा कि पूरा कैलाश ही अगर मेरे साथ चलेगा तो मैं अपनी इस लीला के कार्य को कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम सबके साथ में ही व्यस्त रहूंगा। तो इस रूप में उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको ले चलूंगा, लेकिन इससे चलने से जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से सबने अपने अनुरोध किए और बाबा ने सबको संतुष्ट किया। और फिर सबने बाबा से कहा कि किसी न किसी रूप में हम आपके साथ हैं। और बाबा ने वो विप्र रूप, कुर्ता टोपा स्वरूप जनेऊधारी वो विप्र रूप धारण करके और उत्तराखंड के दिव्य देव क्षेत्र में बाबा का आविर्भाव हुआ। हेड़ाकान की उस दिव्य गुफा में जहां बाबा सर्वप्रथम देखे गए, उस कुर्ता टोपा स्वरूप में बाबा की अनंत लीलाएं उस हिमालय क्षेत्र में हुई। क्योंकि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि आज से 50 वर्ष पहले कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तो अगर कोई घटना कहीं घटती है तो उसकी सूचना दूसरे स्थान तक पहुंचने में वर्षों लग जाते थे। और बाबा का तो अनंत काल का आविर्भाव है, तो वो सूचनाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से जानी गई। किसी ने बाबा के कुर्ता टोपा स्वरूप को देखा, किसी ने बाबा के महाअवतार स्वरूप का लीला आस्वादन किया, किसी ने सिद्ध बाबा के रूप में, किसी ने लामा बाबा के रूप में। बाबा के अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में रहे, और जो भी आध्यात्मिक जिज्ञासु हिमालय में रहते थे, बाबा ने उन सभी का मार्गदर्शन किया। फिर महेंद्र महाराज की लीला आप सभी लोगों को पता ही है। बाल स्वरूप में उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था, एक बहुत अच्छे समृद्ध परिवार से थे। तो एक बार वो अपने घोड़े पे घुड़सवारी करते हुए तेजी से दौड़ के आते थे, और जो उनकी घुड़साल थी, उस घुड़साल का दरवाजा केवल उतना था जितने में घोड़ा प्रवेश करता था। तो बचपन में 7 वर्ष की अवस्था में उनको किसी बाबा ने एक लड्डू दिया था उनके जन्मदिन पर। तो वो लड्डू उन्होंने माँ को ला के दिया, और उसके बाद वो बात वो भूल गए। लेकिन जब वो युवा हुए और घुड़सवारी करते थे, और उस दिन वो अपने घोड़े पे बैठकर तेजी से दौड़ते हुए अंदर आए, तो वो उस घोड़े से कूदना भूल गए जो वो अक्सर करते थे, और घोड़ा दौड़ता हुआ उस घुड़साल में अंदर चला जाता था। तो उस दिन जब वो नहीं उतरे और घोड़ा उस छोटे से गेट में प्रवेश किया, तो वो पत्थर की दीवार उनके शरीर से टकरानी चाहिए थी, जो नहीं हुई, और वो सशरीर घोड़े पे बैठ के उस घुड़साल के अंदर प्रवेश कर गए। तो उनको लगा कि ऐसा कैसा हुआ, मतलब मैं इस दीवार से टकराने से बच कैसे गया। तो अचानक से उन्हें उन बाबा का दृश्य याद आया, जो वर्षों पहले उन्होंने एक लड्डू के रूप में प्रसाद उनके जन्मदिन पे दिया था। तो उनको लगा कि ये तो मेरे गुरु है, उनकी वो स्मृति लौटी, और वो वहीं से उनकी खोज में निकल गए। पूरे भरत खंड की पैदल बाबा ने 4 बार परिक्रमा लगाई, श्री महेंद्र महाराज ने। और इस दौरान उन्होंने बाबा के विषय में वो हर जानकारी इकट्ठी करी, उस हर क्षेत्र में गए, उन सभी लोगों से मिले। बाबा के जो कुर्ता टोपा स्वरूप के 7 चित्र हमारे बीच में प्रचलित हैं, वो महेंद्र महाराज ने ही इकट्ठे किए।
इस यात्रा में उन्होंने बाबा के उन सभी क्षेत्रों में जहां बाबा के विषय में किद्वंतियां या लोगों का स्मरण, लोगों के अनुभव थे, वो सारे चिन्हित किए और उस रूप में उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी। तो दिव्य कथामृत का जो पहला खंड कैलाश खंड के रूप में था, बाबा का वो आविर्भाव होना और उसके बाद बाबा की जो लीलाएं जगत में हुई वो पूर्वांचल खंड में जिस प्रकार से दिव्य कथामृत में लिखी गई, और ये पूरी दिव्य कथामृत का साम्य सदाशिव कुंज वृंदावन के 3 पहर में प्रकट होना और फिर उसका लिखना, ये सारी बातें जब हम देखते हैं और इनको इन 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 मिसिंग लिंक्स को जब हम जोड़ते हैं, तो हमें बाबा के इस लीला रूप का पूरा मतलब समझ में आता है कि किस रूप में साक्षात शिव ने जगत कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के रूप में ये विप्र रूप धारण किया। तो हम इसको किसी सिद्ध पुरुष, किसी सिद्ध महात्मा या एक दूसरे महात्माओं के रूप में एक एक अवतार लीला के रूप में न देखें। इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि बाबा स्वयं साक्षात शिव स्वरूप बाबा है, जो पूर्ण रूप से समर्थ हैं हम लोगों का जीवन इस भवसागर से पार करने के लिए। और जैसे जगत में प्रचलित है, ज्यादातर लोग बाबा जी, महाअवतार बाबा जी या उनके चरित्र से प्रेरित इसलिए होते हैं कि वो चमत्कार ढूंढते हैं, कि इस चमत्कार ही एकमात्र कारण होता है जिससे लोग आकर्षित होके आते हैं। लेकिन जो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से और जीव अपनी मुक्ति के कल्याण भाव से बाबा से जुड़ता है, तो निसंदेह बाबा उस पर कृपा करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस भाव से जब भी मैं आगे बढ़ा हूं तो किसी ना किसी रूप में मेरी सहायता हुई है, और ये मानता हूं कि उसी सहायता के क्रम में आज इस ग्रुप में और आप सभी सदगृहस्थों, सदभक्तों से आज मेरा परिचय इस रूप में हो रहा है। मैं छेदू आश्रम से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ। बाबा का एक वो ऐसा दिव्य स्थान है जिसके विषय में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत दुर्गम क्षेत्र में है, हिमालय की पहाड़ियों में। मैं कम से कम 50 बार तो वहाँ गया हूँ और लगभग पिछले 12 वर्षों से वहाँ जुड़ा हूँ। अगर ये कहा जाए कि हेड़ा खान बाबा का ऑफिस है, तो छेदू आश्रम बाबा का अपना निज घर है, जहाँ पर वो एक एकांतवास के लिए जाते थे, स्वयं अपने साधन के लिए जाते थे। तो वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो मेरे अनुभव है, इस यात्रा में मैं आप लोगों से साझा करूँगा। आज मनीष जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और हर रविवार में मैं प्रयास करूँगा कि आप सब लोगों से बाबा की लीला आपके श्रीमुख से सुन सकूं। किसी भी ऐसी बात जो आप लोगों के लिए अप्रिय हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और मनीष जी का बहुत बहुत आभार। बोले बाबा। हम भी आपको हर संडे को, रविवार को सुन लेंगे, और आप अपने जो भी अनुभव है वो हमें बताएंगे, तो हमें और आनंद आएगा। जैसे अभी बहुत आनंद आ रहा था जब आपको हम सुन रहे थे, और हम चाहते हैं कि आप हमेशा जुड़े हमसे, और अपने जो भी बाबा के प्रति जो भी भाव है वो हमसे साझा करते रहे, तो कि हमारे भाव और बढ़ते जाएं, उद्गीत, मतलब मैं शब्द नहीं, आई एम स्पीचलेस। यहाँ क्या है कि सब बैटरी और चार्जर सब एक दूसरे से हुए पड़े हैं, सब एक दूसरे के भाव बढ़ाते रहते हैं बाबा की कृपा से। बस यही चलता है यहाँ पे। एक वृंदावन के पास में एक छोटा सा स्थान है लोहवन। लोहवन के बारे में चूंकि महेंद्र महाराज के साहित्य, महेंद्र महाराज के स्थान के बारे में मैंने जितना समय था तो मैंने भी काफी शोध करने का प्रयास किया। तो एक छोटी सी घटना है वहाँ की जो मैंने सुनी और मुझे लगा कि आप लोगों से बतानी चाहिए। लोहवन का स्थान अगर आप लोगों को परिचित हो उससे, तो वहाँ पर एक छोटा सा भंडारा हुआ। तो उस भंडारे में सभी लोग बैठ के प्रसाद पा रहे थे, और महेंद्र महाराज को महेंद्र नाम से सब लोग परिचित हैं, बाबा का नाम महेंद्र महाराज के रूप में। तो जैसे ही भंडारा बन के तैयार हुआ और सब लोग प्रसाद पाने के लिए बैठे, तो अचानक से बहुत घने काले बादल वहां पर इकट्ठे हुए, और ये हुआ कि खुले में भंडारा तो हो नहीं पाएगा। और जो आयोजक थे, यजमान थे, वो दौड़ के बाबा के पास आए। वहाँ एक छोटी सी बगिया है लोवन में, अंदर जाएंगे तो मतलब एक छोटा सा निधिवन जैसा वन सदृश स्थान है। तो बाबा आसन बिछा के वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये तो भंडारा हो नहीं पाएगा।
और बहुत जोरों की बारिश आंधी आ गई है और कैसे होगा, सब खुले में है, सब मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा। और इतना कहना ही था उनका कि एकदम से बड़े बड़े बूंदों की बारिश, बहुत तेज बारिश हो गई। बाबा एकदम से अपने स्थान से उठे, महेंद्र महाराज, और जहाँ भंडारा चल रहा था, पंगत बैठी हुई थी, वहां बीच में आए। और ऐसा बताते हैं लोग कि बाबा को इतना कठोर स्वरूप में किसी ने देखा ही नहीं, महेंद्र महाराज को। उन्होंने उंगली उठाई और आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि अगर तू देवेंद्र है तो मैं महेंद्र हूँ। और ऐसा कह के उन्होंने आसमान में उंगली उठाई। लोग बताते हैं कि आसमान में गिरने वाली बूंदें जो जहां थी वहीं रुक गई। 3 घंटे तक अनवरत भंडारा चलता रहा, सबने भंडारा किया। फिर बाबा ने बोला अब मेरा आसन लगाओ। बाबा आखिरी व्यक्ति थे भंडारा करने वाले, महेंद्र महाराज। और जब वो बैठे तो उन्होंने फिर ऊपर की तरफ देखा और मुस्कुराए, और इतनी जोरों की बारिश हुई कि उनकी पत्तल का पूरा भंडारा बह गया। तो ये लोहवन की एक छोटी सी घटना। तो इससे पता चलता है कि हमारे महेंद्र महाराज, उनका ब्रह्म के साथ एकात्म कितना गंभीर था, और किस रूप में वो सामर्थ्यवान होने के बावजूद कितना डाउन टू अर्थ, कितने सामान्य थे, कितने समान भक्त के रूप में थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का, बाबा के साथ जो उनका संपर्क था, जो उनके अंदर सामर्थ्य था, उसका कभी प्रयोग उन्होंने भौतिक दृष्टि से कभी नहीं किया। उसके बावजूद भी वो सामान्य से भी सामान्य भक्त के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसी प्रकार के साधारण वस्त्र, साधारण मतलब पैर, तो उनके पूरे भरतखंड की परिक्रमा नंगे पैर करी बाबा ने। उनका चित्र अगर आप देखेंगे जिसमें वो लाठी लेके खड़े हैं, तो नंगे पैर हिमालय की पहाड़ियों में है। एक और छोटा सा संस्मरण महेंद्र महाराज का है। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं समकालीन महेंद्र महाराज के, उनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, अगर आप लोग जानते हो। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के बहुत से भक्त थे, बहुत पैसे वाले लोग भी थे, और उनकी श्रद्धा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के प्रति बहुत अगाध थी, और इतना वो प्रेम करते थे, विश्वास करते थे। तो एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वृंदावन आए और महेंद्र महाराज से मिलने आए। महेंद्र महाराज को अक्सर वो ब्रह्मचारी के नाम से संबोधित करते थे। तो और सत्संग करने जब भी वो वृंदावन आते थे तो महेंद्र महाराज के पास जरूर बैठते थे। तो बाबा सांब सदाशिव कुंज में थे और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी पहुंचे, थोड़ा परेशान दिख रहे थे। मेरे महेंद्र महाराज ने बोला कि आओ प्रभु बैठो, कैसे आना हुआ, तो आज बड़े चिंतित दिख रहे हो। तो उन्होंने बोला हाँ ब्रह्मचारी, आज मेरे मतलब मन में बहुत उथल पुथल है और मैं बहुत व्यथित हूँ। तो उन्होंने बोला बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बात बड़ी विचित्र है कि मेरे जितने भक्त हैं वो सब मुझे भगवान मानने लगे हैं, वो सब मुझे ब्रह्म मान रहे हैं, और मैं तो ब्रह्म हूं नहीं। तो यही बात मुझे परेशान कर रही है कि वो सब तो मुझे भगवान मान चुके हैं, ब्रह्म मान रहे हैं कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसी कोई योग्यता है नहीं, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे कोई मार्ग बताओ कि कैसे इस दुविधा का अंत हो। तो ब्रह्मचारी महाराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे भक्तों ने तुम्हें भगवान मान लिया है तो तुम्हारे भक्तों का तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने स्वयं को भगवान मान लिया है तो गारंटी देता हूँ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो बस वो हंस पड़े और झुक के उनको प्रणाम किया, बोला मुझे मेरा मार्गदर्शन मिल गया, तुमने मेरी दुविधा दूर कर दी, और ऐसा कह के वो वहां से चले गए। तो बहुत बड़ी सी बड़ी बात भी बाबा बहुत सरल रूप में कहते थे महेंद्र महाराज। बड़े बड़े संत सिद्ध पुरुष महात्मा, बाबा का कोई इतना वैभव नहीं था, लेकिन जो उनका आध्यात्मिक वैभव था वो इतना ऊंचा था कि बड़े बड़े लोग उनसे अपने जीवन की दुविधा में और अपने शंकाओं में समाधान प्राप्त करके अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करते थे। तो इस बात से व्यक्तिगत रूप से मैं ये जरूर सतर्कता पूर्वक प्रेरणा लेता हूँ कि हमारे जीवन में हम जितना सरल होंगे, बाबा की बात है सत्य, सरलता और प्रेम, तो सत्य का अनुसरण जीवन का पहला सिद्धांत हमें बनाना चाहिए बाबा के भक्त के रूप में। सरलता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, और प्रेम, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, सबसे एक समान प्रेम की भावना, अगर इन तीनों को हम अपने जीवन का आधार बनाएं तभी हम बाबा के भक्त के रूप में अपने को माने समझे। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति से हम विमुख होते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि ना हम महेंद्र महाराज के अनुगामी हैं, ना उनके शिष्य हैं, और ना ही बाबा के पथ पे चलने हम योग्य हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर अभ्यास न होने के कारण, कीर्ति के कारण,
कि सब लोग मुझे जाने, जैसे ही मैं पहुंचूं तो लोग मुझे प्रणाम करें, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब स्थानों पे मैंने भ्रमण किया है। इन सब जो मन की भाव दशा है ये बहुत सामान्य है, किसी में भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन जब हम बाबा के बताए मार्ग पे चलते हैं, दिव्य कथामृत का नित्य पाठ करते हैं और नाम जप सहित कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, तो इन स्थानों का, इन विचारों का हमारे जीवन में कोई महत्व होता नहीं है। और सेवा हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बाबा सन 70 से सन 84 तक जब तक रहे, उन्होंने ये करके दिखाया है। पूरे हेड़ा खान में केवल और केवल एक ही उत्सव होता था, वो होता था कर्मयोग का उत्सव। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पहले, सबसे पहले बच्चे भोजन करते थे, फिर बूढ़े करते थे और नौजवान सबसे बाद में। आज भी यही परंपरा होनी चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं वहां पर ये परंपरा होनी चाहिए, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में ये परंपरा होनी चाहिए, जिस तीर्थ में, जिस देव स्थान में हम होते हैं वहां यही परंपरा होनी चाहिए। और बाबा की ही प्रेरणा से छेदू में आज तक यही परंपरा हमने कायम रखी है। सबसे पहले बच्चे भोजन करेंगे, फिर वृद्ध करेंगे, और अगर बचता है तो जवान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि जंगल है, संसाधन नहीं है वहां पर। तो यही एक जीवन यात्रा है। गलतियां सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, लेकिन उनमें सुधार करने के लिए और अपने में कमी ढूंढ के उस पर काम करने का सामर्थ्य होना चाहिए। और ये सामर्थ्य बाबा देते हैं अगर आप उनके मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया, मुझे क्षमा करें, मुझे और भी बहुत लोगों को सुनना है। तो आज के लिए इतना ही, क्षमा करें मुझे अगर कोई नहीं, बात। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। बहुत आनंद आया, बहुत जानकारी अच्छी मिली बाबा के बारे में, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा। अजय भैया, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हर बार हमारा ऐसा समय लें, प्लीज। जरूर जरूर। नहीं, आप सब लोगों को सुनना है। देखिए, आप सब लोग वरिष्ठ हैं, आप सब लोगों ने ज्यादा समय बाबा के साथ साक्षात रूप में बिताया है, तो हम सभी लोगों को बड़े लोगों का मार्गदर्शन सबसे पहले मिले, और जैसा आप लोग का मार्गदर्शन होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे आगे। तो हम लोगों के पास ऊर्जा है, अनुभव आप लोगों के पास है, तो आप लोगों के अनुभव से इस ऊर्जा को सही दिशा में ले चले, ये आप लोगों का दायित्व है। और निसंदेह मैं हर रविवार आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। तो धन्यवाद आपका, इसी के बहुत साथ बहुत। भोले बाबा की जय। भोले बस ये भोले बाबा जो की अमृत जय। वर्षा हो रही है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पान कर पाए। जितने भी सरल भक्त हैं, आपके साथ में और भी सरल लोग हैं, तो उनको साथ में लाएं यहाँ पे, और सत्संग का आनंद मिले सबको। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमें। और मैं आगे सत्संग को, अंकल जी कुछ बोलना है आपको? हाँ भैया, आप अगर बोल। आप लोगों की इजाजत हो तो। हाँ अंकल जी बोलिए। और बोलिए ये अजय जी बोलिए ग्वालियर में ही है आप। इस समय? आपका पता नहीं मुलाकात हो पाई नहीं हो पाई, मुझे नहीं पता, ये ग्वालियर में ही है इस समय। अच्छा अच्छा, ये अभी जो भी इन्होंने, अजय जी ने दिव्य कथामृत के बारे में कहा, मैं बता नहीं सकता कितनी प्रसन्नता हुई है मुझे। मैं अपने जीवन में, मैं तो केवल 2 ही पुस्तक को मतलब शायद जानता हूं या जानने की कोशिश करता हूं, दिव्य कथामृत और हेड़ाखंडी सप्तशती। और इन दोनों से मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है अभी तक। तो अभी जो इन्होंने इतना अच्छा बताया है, उस पे मैं और थोड़ा सा वो ऐड करना चाह रहा था कि स्वयं भगवान शिव शंकर ने गोरखनाथ जी के रूप में जो गोरखवाणी सुनाई है, उसका जो बाबा ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही है, उसका मेरे पास एक रजिस्टर है पूरा, कुछ थोड़े से पेज का हाथ का लिखा हुआ। उसमें यह लिखा है, आप सभी लोग कृपा करके बहुत धीरे और बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बहुत धीरे कोशिश करूंगा बोलने की, लेकिन सभी लोग ध्यान में सुनिए। दिव्य कथामृत का पाठ हो रहा था। पाठ सुनकर भये सभी प्रसन्न। श्री महेंद्र जी बोले, श्री महेंद्र बेटा कमालो, 4 वेद
6 शास्त्र, 64 उपनिषद उनसे ऊपर है यह मेरी दिव्य कथामृत। सुन रहे सब लोग? जी जी अंकल। श्री महेंद्र जी बोले, श्री महेंद्र बेटा कमालो, शास्त्री जी को कह रहे हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 64 उपनिषद उन सब से ऊपर है यह मेरी दिव्य कथामृत, जिसका ज्ञान कराया मुझको। किसने ज्ञान कराया? श्री सांब सदाशिव ने ज्ञान करा के, मतलब दिव्य कथामृत का ज्ञान भी महेंद्र महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरे को श्री सांब सदाशिव ने इसका ज्ञान कराया है, भगवान शिव ने। बोले श्री शिव, अब इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका ज्ञान कराया कमालो तुमको मैंने। इस युग में ये है कामधेनु गो, इस युग में यह है कामधेनु गो, गाय। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस युग में यही सबको देवें। जब शक्ति भयहीन, जीव भय क्षीण, तब महेंद्र ने प्रार्थना करी श्री शिव से। तब महेंद्र ने प्रार्थना करी श्री शिव से, तब यह दिव्य कथामृत प्रदान किया। जो पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा तो वह मुक्ति में ही मिल जाएगा। ये भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं और महेंद्र महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरे को भगवान शिव ने ही इसका ज्ञान कराया है दिव्य कथामृत का। जो पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा तो वह मुक्त में ही मिल जाएगा। अब आज के समय पर यहीं पर करो विश्राम, चले सब अपने अपने धाम। चले उत्तर हिमालय को श्री गोरख प्रसन्न होके बोले, श्री गोरख आज तुमने परम अमृत सबको पान कराया, आज का प्रखंड यहीं पर विश्राम करो। अब गोरख चले उत्तर हिमालय को। ये बाबा ने स्वयं लिखवाया है, उनके हाथ का, जिसको लिखवाया उसके हाथ का लिखा हुआ रजिस्टर है ओरिजिनल। वाह, बहुत सुंदर। तो ये तो दिव्य कथामृत मतलब हाथ जोड़ के नहीं, मतलब बिल्कुल अमृतसरी की चीज है। मैं थोड़ी सी जो भी, भैया मेरे को तो यही आता है, जो भी कोई पहले बोलता है, पूछता है, मैं तो यही जानता हूं कि भगवान की कृपा से कि इसका पाठ करो, इसका पाठ करो, चाहे 1 पेज रोज का करो, धीरे धीरे करो, लेकिन अर्थ समझ के करो, कोशिश करो। जीवन में आनंद ही आनंद है। और काय के लिए मनुष्य जब तब पूजा पाठ करता है कि इस संसार से मुझे मुक्ति मिले, तो इसमें लिखा ही है कि जिसने भी इसका पाठ किया नहीं, सुन भी लिया, उसकी तो मुक्ति है ही है, मुक्ति है, मुक्ति है। जय हो। भोले ऑडियो है। मैं कह रहा हूँ पूर्ण ब्रह्म बाबा ने, मीना जी ने वो और ऑडियो करवा के डाला हुआ है, रोज सुनते रहे उसको यूट्यूब से। मैंने तो उसको पेन ड्राइव में कर लिया, अपने म्यूजिक सिस्टम में लगा दिया। सुबह उठती हूँ ना, पहला काम यही होता है, अपने म्यूजिक सिस्टम ऑन करके और दिव्य कथा मत चालू करना, बस। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैसे महंत बाबा ने इसको हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, भैया राजन भैया मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे ये हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, पूरा अच्छा सा मीनिंग बनाया हुआ है, क्या मैं उसको पढ़ लूं तो एक ही है ना बात? पढ़ना ही उसको चाहिए पहले, क्योंकि खाली कविता रूप में पढ़ के उतना नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनने भी ये प्रयास किया है
कि उसको अर्थ समेत दोबारा छपवा दिया, धन्य है वो लोग, उससे लाखों लोगों का बहुत भला होगा। हाँ जी, महंत बाबा ने छपवाया था। हाँ? बाबा ने नहीं नहीं, जो महंत, मेरी बात सुनो सविता जी, जो महंत बाबा ने छापा था ना, वो क्या है, तत्व चिंतन है। आप है ना उसको, नहीं एक, आप है ना उसको तो एक बार पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन एक जो पुस्तक है जो रेड कलर का उस पे मतलब कवर है, उस पे जो श्लोक, जैसे मैंने आज अभी पूर्ण ब्रह्मा ग्रुप जब चालू हुआ था ना, जब उसमें एक चौपाई से पहले उसके अर्थ डाले थे, है ना, आप उसका पाठ करो। अच्छा जी, वो एक्चुअली क्या है, तत्व चिंतन है, वो बहुत लंबी व्याख्या है। उसका पीडीएफ भी आपको पूर्ण ब्रह्म बाबा पे मिल जाएगा। हाँ, उसका पीडीएफ है, तो आप है ना खाली, हाँ एक बार उसको पढ़ लो। और वैसे जब पाठ करते हो ना डेली, तो डेली तो आप बिना अर्थ का भी पाठ कर सकते हो फिर। ठीक, नहीं, पाठ तो जरूर करना चाहिए बिना अर्थ का भी, लेकिन अगर 2-4 बार भी उसको अर्थ समेत पढ़ लिया तो आपको उसके पाठ करने का आनंद भी आने लगेगा। भोले बाबा के। उसमें ये देखिए, ये पुस्तक है जो पहली, ये देखो, ये है ओरिजिनल जो महेंद्र महाराज ने जब लिखी थी, उसके बाद शुरू में जो इसका अर्थ भी इसी में लिखा हुआ है। अंकल जी, मेरे पास इसको पुस्तक को छापने से पहले जिस कॉपी के अंदर अर्थ लिखा था वो कॉपी मेरे पास है। आप ताज्जुब करोगे, इसका जब अर्थ लिखा गया था ना, जो हैंड राइटिंग, हाँ, जिसमें इन्होंने अर्थ लिखा था ना, वो कॉपी मेरे पास मौजूद है। वो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास मौजूद लिखा था। ये एक नहीं, किन्होंने लिखा था? ये विष्णुदत्त जी ने नहीं लिखा था। ये याद है? इनका नाम मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ये विष्णुदत्त जी का नहीं है। नहीं है, ये जो है ये डॉक्टर श्री राम शर्मा आचार्य। हाँ 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 हाँ, मेरे पास उन्होंने किया है अर्थ पहला। हाँ, उससे पहले उन्होंने कॉपी में लिखा था। हाँ, लिखा ही होगा, जब ही तो छपेगा। पहले हाथ से लिखना ही पड़ता है, जब ही छपेगा। हाँ, वो इतनी सुंदर राइटिंग है, वो मेरे पास कॉपी मौजूद है। ये क्या बहुत अच्छी, हाँ, परिवार वाले जरूर होगी। श्रीराम शर्मा आचार्य, वकील साहब के पास होती है, होगी, जरूर होगी, अवश्य होगी। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये डॉक्टर श्रीराम शर्मा आचार्य के गायत्री परिवार वाले हैं? नहीं 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 नहीं, अलग है। नहीं, वो नहीं है। अच्छा, जिसके पास जो भी उपलब्ध है तो वो दूसरों को भी उपलब्ध कराए, ये रिक्वेस्ट है भाई। अंकल जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है। नहीं, पीडीएफ ये बना तो के ना, मैं इसको इसीलिए तो तलाश रहा हूँ इतने दिन से। मैंने हेरा खान से भी आदमी भिजवाए, लेकिन वहां पे अभी नहीं है इसकी फोटो, कॉपी है ही नहीं। और मैं ये कॉपी उपलब्ध करा सकता हूँ अगर सब लोग मिलके कोई भी प्रयास करें और उसमें छपवाने का दोबारा से, और उसमें जो भी कुछ पैसा खर्च हो उसका पहले थोड़ा सा अंदाज लगा के कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे बताने की भी कोशिश करें कि इसमें कितना पैसा लग सकता है। मैं प्रयास करूंगी कल। हाँ, अवश्य करिए, पता करिए, और फिर मेरे निवेदन है कि मुझे बताएं, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि भैया इसमें कुछ सहयोग हो सके तो बहुत अच्छी बात है। पक्का पक्का, कल करते हैं, कल। हाँ, जरूर जरूर जी अवश्य। देखिए, ये तो हम सब, सविता जी ने जो बताया ना कि महंत बाबा ने जो तत्व चिंतन लिखा है, तो वो भी एक बार जरूर पढ़िएगा। सभी से निवेदन है, वो भी बहुत बढ़िया व्याख्या है, मीमांसा है इसकी। क्योंकि ये इन पुस्तकों में तो क्या शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ सीधा अर्थ है जो उनको पंक्तियों से निकलता है, लेकिन जो उसकी मीमांसा की गई है महंत बाबा के द्वारा वो भी बहुत सुंदर है, तो उसको भी अवश्य पढ़ें। नहीं, इसका जो है ना एक अर्थ शुरू में शास्त्री जी ने भी किया हुआ है, समझ ही नहीं आता, लेकिन वो भाई देखिए जिसकी जितनी समझ हो उससे पहले शास्त्री जी ने लिखा हुआ है।
लेकिन उसका पढ़ने, उसका अर्थ समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है समझना। मेरे पास है पुस्तक शास्त्री जी का जो अर्थ किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जिसको समझ में आ जाए, भगवान की कृपा होगी, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो महंत बाबा वाली पुस्तक है मेरे पास में, बट वही बात बता रहे हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है महंत बाबा ने इसको। जो आचार्य श्री राम ये शर्मा जी का जो अर्थ लिखा हुआ है, केवल इसको हूबहू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। केवल मैंने पढ़ा महंत बाबा वाला भी, और उसको उन्होंने केवल ट्रांसलेट किया है ऐसा का ऐसा, और ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए किया था। और ये हेड़ा खान में बाबा जी की कुटिया के अंदर इस तरह की कुछ चर्चा चल रही थी, और उसमें वृंदावन के 2-4 सीनियर लोग मौजूद थे, जिसमें नेताजी थे चेतराम जी, वैद्य जी थे दिल्ली वाले, और शेठ जी थे लक्ष्मी नारायण चाचा जी, और मैं सबसे छोटा था, मैं केवल सुन रहा था उनकी बातें। तो जब बात हुई तो बाबा से बात हो रही थी, तो बाबा से कहा कि महाराज, अगर ये जितने अंग्रेज लोग आते हैं, अगर इसका इंग्लिश में अर्थ या जो भी ट्रांसलेशन अगर हो जाए तो इनका भी कुछ भला होगा, इनको भी समझ में आने लगेगी, अच्छी बात है। बाबा बोले, हाँ यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पृथ्वी पर अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सके। ये स्वयं बाबा के शब्द हैं। तो भैया ये अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग समझें। और जैसे रामायण के लाखों अर्थ होते हैं, एक एक चौपाई के लाखों, तो जिसकी जैसी भगवान की कृपा हो, जिसकी जैसी बुद्धि चले, वो वैसा उसका अर्थ निकालेगा। और वो है ही ऐसी दिव्य चीज कि उसके लाखों अर्थ हो भी सकते हैं। ऐसे ही इस दिव्य कथामृत के सबको पढ़ना चाहिए। अर्थ समेत पढ़ने से थोड़ा उसका समझ में आता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका आनंद दुगना हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अर्थ समेत और पाठ करना तो बहुत ही अच्छी बात है। धीरे 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 पाठ करते करते भी कुछ अर्थ अपने आप समझ में आने लगते हैं। लेकिन एक बार महेंद्र महाराज ने पिताजी को ऐसे बोला था कि अब रामायण जी क्या बूढ़ी हो गई हैं, अब रामायण जी बूढ़ी हो गई हैं, अब दिव्य कथामृत का पाठ घर घर में होगा। एक ऐसा समय आएगा कि अब रामायण जी को विश्राम की आवश्यकता है, ऐसा एक बार महेंद्र महाराज ने बोला। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक लिखा है। क्योंकि भाई वकील साहब और नेताजी और ये 4-5 लोग ऐसे थे कि महेंद्र महाराज का सबसे ज्यादा इनने संपर्क किया। इनकी भगवान की कृपा से इनको सबसे ज्यादा उनका संपर्क प्राप्त हुआ, और जो भी ज्यादा से ज्यादा इनको मिला, ये बिल्कुल सत्य है। तो उनके पास जो अनुभव था, जो सुना था, वो वास्तव में दिव्य था। और मैंने तो एक चौपाई का, केवल एक चौपाई का अर्थ इनको त्रिभुवन जी को अभी 3-4 दिन पहले ही मतलब सुना, बताया था कि मेरे को ही नहीं समझ में आया, कई महीनों तक पढ़ने के बाद भी। तो फिर मैंने वहां वृंदावन में पूछा था, और उन्होंने, नेताजी ने जो बताया वो मुझको सबसे ज्यादा जल्दी समझ में आया। तो भाई ये लोग तो जिनने लिखा है उनके साथ रहे, तो उन्होंने हजारों बार चर्चा हुई होगी, हजारों बातों पे महेंद्र महाराज ने स्वयं उनको बहुत कुछ उसके बारे में बताया भी होगा। तो अच्छी बात है, जैसा भी हो। पर मुझे वास्तव में आज जो भी अभी ये गए क्या भाई साहब, ये अजय जी, इन्होंने यार बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा बोले, मुझे बहुत ही आनंद आया। मुझे भी बहुत आनंद आया। को बहुत सुनने से ही लोगों के मन में प्रेम बढ़ेगा, मुझे भी। श्रद्धा बढ़ेगी।
ऐसे लोगों को सुन के ही आदमी अंदर से मतलब प्रसन्न हो जाएगा। बाबा के दर्शन बहुत ही हो अच्छा गए, बताया उन्होंने, है बाबा के बहुत अच्छा दर्शन ही हो लगा। गए मैंने कहा। हाँ बिल्कुल 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 हो गए, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। सही बोला, बाबा के दर्शन ही हो गए। हाँ बिल्कुल आग बहुत अच्छा लगा। आग सुनते रहो और आग बंद करते रहो, पिक्चर चलती रहेगी दिमाग के अंदर कि हाँ बाबा कैसे पिक्चर, होंगे, हाँ बिल्कुल जन महाराज ने बिल्कुल कैसे दीदी किया सही होगा, बोल रहे। कैसे उन्होंने बोला यही होगा, क्या करो। यही होता है असली मतलब कि अगर आप भगवान की कोई भी बात पढ़ रहे हैं और आंख बंद करके उसको दोबारा रिपीट करें तो आपको सामने स्क्रीन पे टीवी जैसा भगवान का चलता हुआ दर्शन होना चाहिए। तभी है उसका सही मतलब कि हाँ भाई अब भगवान की कृपा हो रही है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे दिख भी रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही मुझे दिख रहा है। अंकल जी ऐसा ही हुआ यही है असली तो। आप लोग बाबा के प्रति आप लोगों का जो विश्वास है वो इतना अगाध है कि कोई अयोग्य भी आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोग उसको सिर माथे बैठाएं। एक छोटा सा अपना संस्मरण बताता हूँ 1 मिनट में। जब मैं ऐसी ही यात्राएं कर रहा था तो ये पुस्तक मैं अपने साथ रखता था, जहाँ कहीं भी अपनी संध्या है या सुबह की पूजा है तो उसमें इसका पाठ करने का जहाँ भी अवसर मिल जाता था तो हम लोग पढ़ते थे। तो एक महात्मा जी मिले हमें, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा कि भाई हम लोग तो गृहस्थ जीवन में हैं और नौकरी चाकरी भी करनी है, कई काम है, और ऐसा काम है कि कभी सवेरे 6 बजे से, कभी दोपहर में 2 बजे से, कभी रात में 2 बजे से, तो बड़ा अस्त व्यस्त दिनचर्या है हम लोगों की। कभी रात में काम करना, कभी दिन में करना, कभी देर से सो के उठना। तो जो एक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधन भजन की जो नित्य दिनचर्या है वो सब हम लोगों के लिए संभव नहीं। तो आप कुछ मार्गदर्शन करें कि हम लोग कैसे करें, क्योंकि दिव्य कथामृत का शुरू में पाठ करने वाला अगर कोई भक्त है तो उसको कम से कम 1.5 घंटा लगता है। जिसका अभ्यास हो जाए तो वो तो 45 मिनट 1 घंटे में कर लेगा, नहीं तो 1.5 घंटा लगना स्वाभाविक है। तो ऐसे में कैसे संभव हो आप बताइए। तो इतना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया और आज तक वो उत्तर ही एक आधार बन के साथ चल रहा है। उन्होंने बोला कि इसको तुम कैसे पढ़ते हो, तो मैंने कहा कि नहा धो के आसन लगा के उस पे बैठ के और पुस्तक से ही इसका पाठ करते हैं, सुलभ होता है। तो उन्होंने बोला कि कितनी बार पाठ किया है तुमने आज तक कुल टोटल। तो मुझे संख्या तो याद नहीं हुई, फिर भी मैंने उनको कुछ संख्या बताई होगी, 20, 25, 50, 100 जो उस समय मेरे मन में आया होगा। लेकिन संख्या का मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मैंने कितनी बार इसका पाठ किया है या नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि पुस्तक के साथ इसका पाठ तब तक करो जब तक कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है वो एक कहानी की तरीके तुम्हारे स्मृति में उस पटल पे ना आ जाए। जिस दिन भी ये पुस्तक तुम्हारे मन में एक कहानी की तरीके छप जाएगी उस दिन के बाद से इस पुस्तक का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद क्या करो कि अगर बस में बैठे हो, यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुमको दौड़ना पड़ता है, या मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, 15-20 मिनट तुम्हें कहीं जाना है, या पूरे दिन तुम अति व्यस्त हो और तुम्हें कोई समय नहीं मिल रहा, रात को जब तुम सोने जाते हो तब लेट जाओ और तब स्मरण शुरू करो कि कैसे वो कहानी शुरू होती है, कि कैसे भगवान ने निश्चय किया कि मुझे पृथ्वी पे जाना है। फिर उसकी सूचना उन्होंने कैसे नंदी से कही कि जाके सबको बता दो। फिर सब कैसे दौड़ पड़े बाबा के साथ कि वाह क्या अद्भुत संकल्प लिया है, हम भी आपके साथ पृथ्वी मृत्यु लोक पे चलेंगे। फिर कैसे उन्होंने सबको समझाया। फिर कैसे चंद्रमा बोला कि मेरे अंदर तो इतना कलंक है फिर भी आपने सिर पे मुझे धारण किया है। कैसे सर्प बोला कि मैं तो इतना विषधर हूं फिर भी आपने गले में ले रखा है मुझे। त्रिशूल कैसे बोला। फिर कैसे उन्होंने सबको समझाया। फिर कैसे उनका आविर्भाव हेड़ा खान में हुआ। फिर कैसे उन्होंने अपनी अलग अलग लीलाएं हुई, कैसे कटघड़िया में बाबा प्रकट हुए। वो जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया उसके बाद से मुझे लगा कि शायद जो पाठ मैं एक दिन में एक बार करने की स्थिति में नहीं था वो दिन में कई कई बार हो जाता था। क्योंकि अगर मुझे 10-15 मिनट के लिए भी मोटरसाइकिल से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफर है,
तो हेलमेट पहनने के बाद दिव्य कथामृत हो जाती थी रास्ते में। अगर मैं ट्रेन में होता था तो ट्रेन में खिड़की से बाहर देखते हुए अगर मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे 3 घंटे लगने थे तो उतनी देर में दिव्य कथामृत हो जाती थी। और वो इतनी गंभीर होती थी कि ऐसा लगता था कि मैं पूर्वांचल में ही भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसा लगता था कि मैं कैलाश पे ही जब बाबा ये निर्णय ले रहे हैं तो नंदी के साथ मैं भी कहीं पीछे दूर खड़ा हूं और सब देख रहा हूं, क्योंकि इतना ध्यानस्थ हो जाता था उस चिंतन में मन। और आप विश्वास मानिए उसके बाद ऐसा मन तरोताजा होता था, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम सिद्ध होता था, जो मुझे नहीं भी आता था वो भी मैं कर जाता था। तो फिर जब उनसे कई वर्षों बाद पुनः मुलाकात हुई और जब उनसे मैंने कहा, तब उन्होंने कहा कि ग्रंथों को जब आप श्रद्धा से पढ़ते हैं, एक तो होता है कि ग्रंथ पढ़ लिया, एक हो गया कि ग्रंथ को किसी ने पढ़ा दिया, एक होता है जब आप श्रद्धा से ग्रंथ को पढ़ते हैं और आपकी श्रद्धा उसमें अडिग हो जाती है, तब ग्रंथ स्वतः अपने अर्थ खोलता है आपके लिए। तो शायद अब वो समय आ रहा है कि दिव्य कथामृत अपने अर्थ स्वयं आपके लिए खोलेगा। जब ये स्थिति आए तभी आप मानिए कि अब आप उस ग्रंथ का सही चिंतन कर रहे हैं। और ये केवल दिव्य कथामृत के लिए सत्य नहीं है, रामायण के लिए भी है, गीता के लिए भी है, महाभारत के लिए है। जब आप श्रद्धा से उस ग्रंथ में डूबते हैं तब एक ऐसी स्थिति बनती है कि ग्रंथ आपकी श्रद्धा के अनुसार अपने अर्थ आपके लिए खोलता है। और इसी का जीता जाता प्रमाण तुलसीदास जी हैं। रामायण तो बहुत पहले घटित हो गई थी, लेकिन उस रामायण के चरित्र में वो इस तरीके से स्वांता सुखाए डूबे कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। तो जब हम इस मार्ग पे बढ़ते हैं, हमारी श्रद्धा अकाट्य होती है, अगाध होती है, तब ये दैवी सत्ताएं स्वयं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। स्वतः अंतःकरण से वो शक्ति मार्गदर्शन करती है। तो जिस रूप में हम सब लोग, मुझे तो देख के यही आनंद हो रहा है कि आज के समय में भी एक इतना युवा वर्ग जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक और दूसरे क्रियाकलापों में इतना व्यस्त हो सकता था, उसके बावजूद बाबा की ये परम कृपा है कि रविवार को रात को 9 बजे हम शुरू होते हैं और अनंत समय तक, 11 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है, ये रसधारा बहती रहती है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि कुलदीप जी या मनीष जी या राजेंद्र जी या अजय जी ने जोड़ रखा है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि बाबा ये चाहते हैं। और अगर बाबा ये चाहते हैं और हम श्रद्धा से जुड़े हैं तो निसंदेह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बल्कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसलिए अब हम लोगों को तो उत्सव मनाना चाहिए, श्रद्धा से आगे बढ़ना चाहिए। शंका का अब कोई विषय, कोई प्रश्न शेष बचता ही नहीं है। तो भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। उत्सव मनाओ, उत्सव। आज अपूर्व उत्साह सर बढ़ायो, मैं थोड़ा सा सरस लगायो। मनीष जी, मैं थोड़ा सा, मेरा संस्मरण बताना जी है आज, जी अगली बार। नहीं आप बोले दिनेश जी, आप बोले। जी बोले बोले बोले। ये भोले बाबा की जय। एक तो मैं त्रिभुवन जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। मैंने YouTube में एक बार कुछ लाइक किया, सब्सक्राइब किया था, तो फिर मेरे को आया, तो देन मैंने बोला कि भाई मुझे, मेरा नंबर ये है, मुझे इसमें आप ऐड करिए। तो 2-3 वही बात क्या बता रहे हो? आनंद आ रहा है। मैं आपको बताया था कि मैं नौकरी करते हुए पूजा रेगुलर करता था, लेकिन गहराई से नहीं उतर पाया। ये भी गीता रामायण भी मैं बचपन से ही पढ़ाई का वो चक प्रेशर था, तो कभी चीजें, गीता रामायण की बहुत सारी चीजें मैं अनभिज्ञ था। लोग बात करते थे, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी मैं बहुत नहीं जानता था। बाबा की मैं पूजा दोनों टाइम करता था। आके पहले पूजा करनी है, फिर खाना नाश्ता करता था। शाम को भी वॉशरूम से आके पूजा करनी है, ये नियम है। जब से मैं समझदार हूँ, जब से ये नियम चल रहा था। लेकिन अभी आनंद आ रहा है और ग्रुप में जुड़ के तो और आनंद आने लग गया। तो लेकिन मेरे साथ हमेशा बाबा की कृपा बनी रही और संस्मरण होते रहे। वो बस, मैं तो कहता प्रभु जी संभाल लेना, प्रभु जी संभाल लेते थे। तो जैसे मैंने उस दिन कहा कि मुझे दिव्य अमृत कथा चाहिए, तो मैं आभारी हूँ मीना बहन जी का कि वो घर आके मेरे दे के चली गई। तो ये बाबा की कृपा है कि देखिए, एक बार कहने से 2 कॉपी मेरे पास आ गई हैं, तो इससे बड़ा आनंद क्या है। और एक और 2 मिनट का समय लूंगा आपका। मैं अम्बाला में पोस्टेड था, और आप जानते हैं कि अम्बाला के पास जमुना नगर है, वहाँ स्टील के बर्तन बनते हैं।
एटीज की बता रहा हूँ बात, अभी मुझे पता नहीं क्या स्टेट है। एटीज में वो कॉटेज इंडस्ट्री थी, घर घर में स्टील के बर्तन बनते थे। तो मेरे घर में के पास में एक दोस्त की बहन की शादी थी, तो वो बोला यार तू वहाँ रहता है, तू वहाँ बर्तन बनते हैं, एक डिनर सेट ले आना बहन की शादी में देने के लिए। फाइन डन। मैं गया, टूर होता रहता था मेरा, मैं गया, मैंने ले लिए, और एक ब्रीफ केस में सारों को कपड़ों में ऐसे पैक करके मैं ब्रीफ केस में लेके आ रहा था, और अटैची में मैंने रख, मैं घर आ रहा था। फ्राइडे शाम, 5 डे वीक होता था हरियाणा गवर्नमेंट में। तो सैटरडे सुबह सुबह मैं निकला था, नीमका थाना के पास मेरे पेरेंट्स रहते थे, वहां मैं आ रहा था। दिल्ली की बस ली हुई थी मैंने। तो सब पिपली एक जगह आती है, अंबाला से जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ बसें रुकती है, लोग खाना खाते हैं वहाँ। तो मैं अकेला रहता था, मेरी उम्र थी शायद 22-23 साल। तो मैंने मगा मैं भी खाना खा लेता हूँ भाई, 11-12 बज गए। मैं खाना खाने के लिए बैठा तो 2 रोटी खाई, इतने मेरी बस खड़ी थी, नजर रख रहा था बस में, और तीसरी रोटी खाई तो बस चली गई। अब मेरे अटैची गई तो गई, वो बर्तन भी चले गए। मैंने कहा प्रभु, मैं तो किसी के अच्छे के लिए ले जा रहा था, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हुआ है? तो फिर वो मेरी परेशानी समझ के मैं थोड़ा अनईजी ने, तो होटल का मालिक एक सरदार जी था पिपली में, बोला भैया क्या बात होगी? मगर यार ऐसी ऐसी थी यार ये बस। अच्छा, मेरी एक हॉबी है कि मैं जिस भी ट्रांसपोर्ट में चलता हूँ, बचपन से मैं उसका नंबर मेरे दिमाग में आ जाते हैं, बैठने से पहले नंबर दिमाग में आ जाते हैं। मगर यार इस नंबर की बस थी, इसमें बैठा था, मैं खाना खाया, मेरा सामान चला गया उसमें। बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप, हम चलते हैं। और पीछे पंजाब रोडवेज की बस आई, वो हरियाणा रोडवेज की बस थी। देखिए भगवान कैसे करते हैं। हरियाणा रोड पंजाब रोडवेज की बस आई, बोला चलो, हम मेरे से पहले वो दिल्ली नहीं पहुंचेगा और मैं आपका सामान दिलाता हूँ। वो ड्राइवर कह रहा है, और वो सरदार जी मेरे साथ हो लिए। बोला आप चिंता मत करो भैया, मैं हूं ना आपके साथ। और साहब वो करनाल में वो जो बाईपास जाता है और अंदर से जाता है, तो पंजाब वाले को आइडिया था, बोला भैया वो बस तो अंदर गई है बस स्टैंड पे, और मैं जा रहा हूँ बाईपास, तो आप लोग यहाँ उतर जाओ। तो हम दोनों को उतार दिया साहब। हम दोनों उतर के जो रोड आती है अंदर की तरफ जा रही है सिटी में, जिससे बस आई नहीं एक्सपेक्टेड थी, उसमें जाने लगे। तो तेजी तेजी से रैश में है, दोनों एक्साइटेड है कि ढूंढनी है बस। तो एक ट्रांसफार्मर था, उसका एक तार वो सरदार जी के आंख के नीचे चुभ गया। मतलब इतना वो भी मेरे लिए इन्वॉल्व हो गया मेरे साथ सरदार जी, कि वो उसके आंख में जो खून खून हो गया, फिर किस तरह कपड़ा लगाया। और 5 मिनट के बाद ही तो मुझे दूर से दिखी, क्योंकि मेरे दिमाग में नंबर छपे हुए थे, मगर वो आ रही है बस। वो बीच में खड़े हो गए दोनों, बस रुकवाई, और मैं तो सरदार जी को भूल गया, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, और बस में जंप मार के चढ़ गया। अच्छा, मैं बगल वाले लड़के को कह के गया था कि भैया देख मेरा सामान रखा है, मेरे को बुला लेना बस चले तो। वो फिर मेरे को देख के हक पका गया, हो सकता है उसके मन में कुछ पाप आ गया हो। तो वो बोला भैया मैंने इनको कहा था रोक लो बस, वो एक का सामान है वो नहीं आया। एनीवे साहब, जान छुटी लाखों पाए, मैं आया, और भगवान ने वो मेरा सामान और उस दोस्त की बहन की शादी में जो देने का था वो डिनर सेट, मतलब ये बता रहा हूँ कि ये मिरेकल है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है आपका सामान चला जाए और कभी आपको मिल जाए। ये मैं समझता हूँ मिरेकल से बड़ी, इससे बड़ा क्या हो सकता है। मेरे तो जिंदगी में बहुत बाबा की कृपा रही, लेकिन मैं इतना इन्वॉल्व में पूजा करता था, और जब पूजा करता था आंख बंद करता था, बाबा की फोटो आंखों में मेरी मूर्ति, जैसे कोई भी काम करने जाता हूँ तो बाबा का मैं ध्यान, आंख बंद करता हूँ, बाबा बस वो फिर फोटो आ जाती है, बस फिर मैं बाकी फिर चिंता छोड़ देता हूँ मैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि सब लोग बता रहे हो, मेरे मन में याद आ गई मुझे बात, कि मैंने सोचा मैं भी करूं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अभी समापन की तरफ भी जा रहा है हमारे सत्संग जो है। तो अभी मंडल दीदी, सरस्वती मंडल जी कोई एक सुना दे, उसके बाद में त्रिभुवन भाई को बोलूंगा कि समापन के लिए ले जाने के लिए। तो सरस्वती मंडल दीदी हैं आप हमारे साथ में? त्रिभुवन को बोलो, त्रिभुवन भैया। भोले बाबा की जय। देखिए आज बहुत ही अच्छा चिंतन हुआ सत्संग में, और बहुत अच्छा बातें बताई, और यही हमारा मूल रूप से, जैसे अजय जी ने बातें बताई, राजेंद्र अंकल ने बातें बताई, और तत्व चिंतन की बातें हुई, तो बिल्कुल यही है कि हमें ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। और साथ में एक अनुरोध ये कि जो बाबा का संदेश है ना, सत्य सरलता प्रेम का, उसको आप पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं करें, अपने जीवन में जिए उसको कोशिश करें, उसके साथ जिए। अपन हर जीवन में हमारा हर एक्शन उस 3 पैरामीटर की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए, और उसको धीरे धीरे कोशिश कीजिए, छोटे छोटे स्टेप में कोशिश कीजिए
कि सत्य सरलता प्रेम आपके जीवन के अंदर समावेश हो उस चीजों का, तो आप स्वयं ही आपके अंदर आनंद की अनुभूति अलग ही होगी। तो रिक्वेस्ट है, और कर्म तो प्रधान है ही, सभी चीजों से ऊपर है कर्म। बाबा ने तो यही कहा है, आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं मत जाइए चाहे, लेकिन कर्म जो आप कर रहे हो उसमें आप उसको प्रधान मानते, मुख्य वही मानते हुए करिए, और अपने जीवन में सरलता लाइए, सत्य लाइए, प्रेम लाइए। बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद, आज इतना अच्छा अच्छा सब सुनने को मिला, और आगे भी हम इसी तरह जुटे रहेंगे। छोटा सा कीर्तन है, करते हैं, पहले 2 मिनट का ही करेंगे समय, क्योंकि 10:50 हो गए हैं, तो आप भी अपने मन में करिए। जय गौरी शंकर जय विश्वनाथ, जय गौरी शंकर जय विश्वनाथ, जय पार्वती जय भोलेनाथ, जय पार्वती जय भोलेनाथ, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ, जय गौरी शंकर जय विश्वनाथ, जय गौरी शंकर जय विश्वनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ। शांति मंत्र के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हेड़ाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अटल क्षेत्र हेड़ाखान विश्व महाधाम की जय। काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव की जय। जगदम्बे मात की जय। खंडेश्वरी मात की जय। बजरंग बली की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। जय श्री महाप्रभु जी की जय। जय श्री महामाया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे हर। नर्मदे हर। जटाशंकरे हर। ओम नमो पार्वती पते हर। हरे 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 गोसाम शिव शंकर हरि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। आप सबसे लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।